Hi, hi, hi. Hi, hello, ଏବେ throughout the session ହବ let's start offline ଆମ ପାଖରେ କିଛିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି ସେତେବେଳୁ let's start ମୁଁ overall ଟିକେ overview ଦେଇ ଦଉଛି କି what we'll discuss and I like ki you people put questions to me so that in between the answers I'll try to accommodate my journey and my strategy तो किछि नहीं जहाँ भी whatever you have questions so my name is Shriyanka Das. ମୁଁ born and brought up in a small place called Kansbahal जोटा कि राउरकेला पाखरे अछि बहुत कम जण शुणिथिबे ता विषय रे मोर स्कूलिंग हेछि डीएवी पब्लिक स्कूल रु एंड देन एलएलबी परस्यू करिया पई आई जॉइंड स्कूल ऑफ लॉ किट यूनिवर्सिटी सेठू 5 इयर्स एलएलबी बीबीए एलएलबी करिकी मु एलएलएम थ्रू क्लैट क्वालिफाई कली टू एनएलयूओ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक सेठू मोर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रे एलएलएम अछि एंड एलएलएम सहित आई हैड started preparing for OJS for my first attempt एलएलएम तो नहीं ता पूर्व मोर जेते 5th ईयर चलथिला बिकॉज वी वर द कोरोना बैच द अनलकी बैच सो मु से टाइम रे स्टार्ट कर देथिली thank you everybody for the congratulations so I'll give a brief about what I went through so it was a very long journey this is my third attempt when I cleared ମୁଁ या ପୂର୍ବରୁ ଦି ଥର means clear କରିଛି and first attempt I was extremely new ମୁଁ बहुत ही easy ଭାବୁଥିଲି ମୋର over confidence ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା कि first attempt ଯାଏ ଯଦି ମୁଁ interview ଯାଏ ଯାଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ पक्का clear ହେଇଯିବ but soon I got the reality check and the same reality check I'm here to introduce you with so see ଆମର ଯେମିତି IAS exams ଗୁଡ଼ା ହୁଏ OS exams ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ question answer session ପାଇଁ ତ I am assuming you people know the format and structure of the exam prelims mains and interview my main focus here will be if you want to clear the exam or clear at least the period of exam first and foremost ମୁଁ ସବୁବେଳେ pinpoint କରିଛି ଏଥିରେ that you have to be self motivated a lot सेल्फ मोटिवेशन रे बिल्कुल कंजूसी चलिबनी बिकॉज इट इज गोटे एग्जाम ही गोटे वर्षर पूरा सो थरे दिथर तीनटा अटेम्प्ट जदि लगी जाउची यू हैव गिवन 3 इयर्स ऑफ योर लाइफ तो 3 इयर्स जाए सेटा आपन फैमिली ही थांतु आपन फ्रेंड्स ही थांतु इट इज नॉट इन देयर कैपेसिटी टू मोटिवेट यू किए आपन को 2 मास 3 मास 4 मास 6 मास मोटिवेट करि परिबो बट आफ्टर दैट दे आल्सो हैव देयर लाइव्स एंड यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड ला यार गोटे बहुत सिंपल एग्जांपल एनेक्डोट मु देबी लास्ट टाइम जो एठी फेलिसिटेशन प्रोग्राम हितला मु भाबितिली मु सेटा कहिबी बोली बट जल्दी जल्दी मु कहि पार नथिली मु सेल्फ मोटिवेशन गोटे एग्जांपल दूची आपन को मोर जते फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हितला सॉरी मु इंटरव्यू देइथिली फर्स्ट इंटरव्यू तो सेते बेले आफ्टर द इंटरव्यू माय माय थिंग वाज वेरी हाइप्ड कि श्रीलंका पाई जाइछि माने इंटरव्यू जाय जाइछि माने इंटरव्यू ही जिवो एवरीबॉडी वाज न्यू एंड एवरीबॉडी हैड आईज ऑन मी एंड माय रिजल्ट तो रिजल्ट बाहरिया पूर्वरु आमे गोटे रिलेटिव घर को जाइथिलु से रिलेटिव रो जे से मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जे थिले सेठी सी मते 500 रुपीज नोट देथिले एंड कहथिले कि जा मामा तोर तो हे जिवो एथरा ए पैसा रु मिठा निकी आसीबु आमा पई मु हसिकी आई वाज कॉन्फिडेंट आल्सो ठीक अछि ये से जेतले हेलानी एवरीथिंग वाज शैटर्ड मैम थिले मो संगरे से कहिबे बेटर कि मोर अवस्था कोन थिला बिकॉज मोर गोटे बहुत ही प्रेशियस जिनस मु हरई देली सेठी दैट वाज माय कॉन्फिडेंस I was I have always been a confident girl and confidence हरे देबारु मोर लाइफ रे एमते लागला कि it's I cannot move forward confidence was everything for me and even to motivate yourself you need confidence कि मोर सेतिकी confidence अछि कि मु करि देबी मु निजे को मोटिवेट करूची से 500 नोटा से पर्स रु मोर बाहरिलानी बट मो दिमाग थिला कि 500 नोटा मु यूज करि पारिनी तो से 500 नोटा से वर्ष गला ता नेक्स्ट वर्ष मु यूज करि पारलिनी से ता नेक्स्ट वर्ष ए वर्ष व्हेन आई क्वालिफाइड आई हैव नॉट स्टिल यूज दैट
ମୁଁ ଭାବିଛି କେବେ ଗୋଟେ କିଛି ପୂଜା ପୂଜା କଲେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ସେ ଏବେ ବି ମୁଁ ମୋର ପର୍ସ ବାହାର କରିକି ସେ 500 ନୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବି। यार मीनिंग या है ये एनेक्डोट रो कि देयर हैज टू बी समथिंग विथ यू मटेरियलिस्टिक इमटेरियल तुम दिमाग रे किसी स्टोरी किसी भी विच हैज अ ग्रिप टू इट यू हैव टू मेक अ ग्रिप आउट ऑफ समथिंग टू गेट योर मोटिवेशन राइट जमती आउ गोटे एग्जांपल है मु लास्ट मैम को भेटी थी फेलिसिटेशन रे जो एक किछि हफ्ता पूर्व थिला ता पूर्वरु मैं भेटी थी जो मोर फर्स्ट अटेम्प्ट थिला many qualified for the interview and maximum got disqualified from there तो मैम गोटे कन्सोलेशन प्राइज रखी कि जो मैंने इंटरव्यू क्लियर करें मो छुआ किंतु फाइनल रे करि पारलेनी फॉर मी दे आर द विनर्स मु कन्सोलेशन प्राइज नहीं थी बहुत दुख मन करी बट तापरे मु भाभी कि मैम को मुझे लास्ट टाइम देखुची मैम इज एक्सट्रीमली प्रेशियस टू मी माइंड यू आमे बहुत कथा हो बहुत थ्रू आउट दिस 2 years जर्नी ऑल्सो मैम रियलाइज कर किए जानी किंतु से कन्सोलेशन प्राइज रो फेलिसिटेशन परे मु डायरेक्टली मोर ओजेएस रो मेन प्राइज नापी ही आसी पाखक सेटा भी मोर गोटे मोटिवेशन थिला कि मु मैम को भेटिबिनी से पर्यंत जेते मु आई वाज लिविंग इन पटिया भुवनेश्वरी लास्ट गोटे वर्ष रु मु चाहिए मु आसिकी मैम को बहुत थर देखा करी बहुत टिप्स नहीं कि बहुत स्ट्रैटेजी डिस्कशन बहुत हिस पार था किंतु आई हैड व्हाट आई मीन इज यू हैव टू मेक अ जिद आउट ऑफ इट राइट just excuse me for a minute okay ता छड़ा बिकॉज ऑल्सो इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी मो सांगे एटा है मु कहि परिबी आपनको कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर स्टडीइंग अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आपन मेंटल डिस्ट्रैक्शन बहुत थी एंड जे बोधे सेकेंड या थर्ड टाइम दौथे दे कैन रिलेट टू मी ऑनलाइन जे भी अच्छा कि व्हेन यू सी पीपल गो अहेड ऑफ यू ना तुम बैचमेट्स हूँ आप बेस्ट फ्रेंड हूँ आप सिबलिंग्स हूँ फॉर व्हाट एवर रीजन यू सी मो भौणी को सब कहे कि दीदी से माने बाहर को ट्रिप रे जाइछंती बाहर बुलुचंती पार्टी करूचंती एंड माय रूटीन थ्रू आउट द 3 years was I'll wake up, I'll freshen up, I'll brush, I'll make coffee से कॉफी मग नहीं कि मु टेबल चेयर बसी जीवी दिस वाज एंटायर माय 3 years फर्स्ट सीन ऑफ माय मॉर्निंग गोटे टाइम रे मते एमती लागुतला कि माय लाइफ इज रनिंग ऑन रिपीट मोड किसी चेंज ही होनी आई एम नॉट गोइंग आउट एनीवेयर आई एम नॉट टॉकिंग टू पीपल सेम कॉफी ने भी माने से मूवीज रे जेमती देखाए ना सेमती होतला तो मोर से डिस्ट्रैक्शन काफी होतला फर्स्ट सेकंड ईयर जाए कि समस्ते बहुत आगु को पढ़िलेनी एंड आई एम ऑन पॉज nothing is going मोर लास्ट गुड न्यूज was when I qualified with state rank 3 with NLUO क्लैट रो मु कहूँ तापरठू मोर लिस्ट को माने मो ना को लिस्ट रे आसु ही नहीं मु जो लिस्ट रे देखुची मो ना नहीं व्हाट इज द रीजन बहुत इम्पेशेंट बहुत नेगेटिव बहुत कॉन्फिडेंस लूज होइथिला बट देन माय सिस्टर यूज टू से कि से माने 50,000 60,000 रो जॉब रे सैटिस्फाइड अछंती कॉर्पोरेट जॉब रे डू यू नीड इट do you are will you be happy with it if you are happy with it we are happy with it we are not forcing you to go for OJS or study for long hours जो मैंने जानी थी मो आखी खराब अच्छी टिके I have lost my 45% of vision I am dealing with a condition called keratoconus which is a cornea condition तो से मोर इवन गो डॉक्टर भी गोटे टाइम रे कहि दिथिले कि if there is any pressure on you to study I'll suggest you not to निजर इच्छा अछि ताले ठीक अछि निजर इच्छा थिले यू कैन डू मच मोर तो से मत बुझाए मो दीदी कि what they are aspiring and what you are aspiring is very different what you people are sitting here what people are there in online जोटा जो जिनस को आम गोल रखिकी पढ़ुचे सेटा नॉर्मल आई एम नॉट डिमीनिंग एनी प्रोफेशन कॉर्पोरेट रो तार अलग स्ट्रगल्स अच्छी मो सीनियर्स बहुत शुणी हुए तो से स्ट्रगल मु नहीं पारिनी बोली मु कॉर्पोरेट रे गलिनी मोर एथर ओजेस न होइथिले भी आई वाज स्केप्टिकल कि मु कॉर्पोरेट आड़ को जाइकी 20 घंटा काम करिकी मो दीदी को देखी से भी कंसल्टेंसी रे अच्छी लॉ फर्म्स रो गोटे अलग सिस्टम थाए तो मुझे करी कि नहीं जानी किंतु मोर एस्पिरेशन थिला जज हबार मु आई स्टिक टू दैट एस्पिरेशन एंड टुडे आई मैनिफेस्टेड दैट सो
कमिंग बैक टू मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड रुहंतु डिस्ट्रैक्शंस आसीबो you are people are human in spite of you be aspiring to become a judge or a high court judge someday you are a human at the end of the day all kind of distraction mental incapability will come you have to fight it ke sangre if you are aspiring na the aspiration should be so strong let me admit few people also ମୁଁ ଏବେ messages ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି questions କିଛି message କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ I'll instruct you then you can put on your questions because ମୁଁ ଏବେ ଆଖି ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିବିନି ଓକେ ସୋ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ ମୋର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି ହେଇନଥିଲା when I decided that I'll do it ମୁଁ ଏତିକି ବେଶୀ ପଶି ଯାଇଥିଲି ଓଜେଏସରେ ବିକଜ ମୋ ଦିମାଗରେ ସେଟା ଏତେ ବେଶୀ କାଇଁ ବସିଛି ବିକଜ ମୋର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଆଇ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ପିପଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଅଲରେଡି ଇନ୍ ଓଜେଏସ୍ ସେମାନେ ମୋର ଚିହ୍ନାରେ ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ଭେଟିଥାଏ ଫେସବୁକରେ ଭେଟିଥାଏ ମୁଁ କିଛି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭେଟିଥାଏ ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥାଏ ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପଚାରୁଥାଏ କେତେ ସାଲେରୀ କେତେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ପର୍କସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ର କି କ'ଣ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ମିଳେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡୁଇଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଲସୋ ଅଗେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମଟେରିଆଲ ଟୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ୟୁ कन्स्टाट मोर चली था से स्टेट्र कौन ड्राइवर दियंती कि गाड़ी दियंती कि मोर कंटिन्यूअस ए क्वेश्चन गुड़ा चली बिकॉज आई वाज ड्राउनिंग माई सेल्फ इनटू दैट ओजेएस एस्पिरेशन से एस्पिरेशन सब बेले मो दिमाग रे अलाइव था बोली मु मझे मझे ये सब जिनस इफ यू सराउंड योर सेल्फ विथ दैट पीपल ना यू हैव माइंड पढ़िया को माइंड छड़ा गोटे सबकॉन्शियस माइंड भी थाए आमर दैट आई हैव रियलाइज नाउ से सबकॉन्शियस माइंड रे आपनकर बसी जाए कि आई कैन बी दिस पर्सन या फिर ये जो कहूचे जिनस गुड़ा यू कैन इमेजिन दिस हैपनिंग विथ यू आई हैव इमेजिन कि मोर गोटे बंगलो अच्छी मु मो माँ बापा को नौची मोर चेम्बर सामने मो ना लिखाई आई हैव लिटरली मैनिफेस्टेड एंड बिकज इटा मोर गोटे लास्ट अटेम्प्ट थिला मो आडू एंड आई हैड बीन थ्रू अ लॉट तो मु मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी छाड़नी ऑल्दो मो टाइम कम थिला मो पाखरे किंतु मु बहुत रिसेंटली मैम को वीडियो कॉल रे देखौतिली आई हैड कम अक्रॉस अ टेक्निक कॉल्ड विजन बोर्ड I'm not telling that you have to do this. I'm giving you examples ki how you have to be self-motivated. Vision board is there's a board kind of thing because mu creativity jinsa guda mate bahut bhal lage gita art drawing sketch तो सेटा गोटे बोर्ड थिबो ता ऊपर you will mention the year तो the year was 2024 for me the preparation year से board रे you have to print out few photos that photos should depict what you want in your future. What do you want as the summary or the conclusion or the result of this year? तो से विजन बोर्ड रे जदि हबा मु परे ग्रुप रे आपन संगे शेयर कर देबी आई हैव नो प्रॉब्लम नाउ से विजन बोर्ड रे आई हैड स्टिक्ड ऑलमोस्ट 25 to 30 फोटोज सेतरे पैसा रो फोटो थिला ऑब्वियसली सेतरे गाड़ी रो फोटो थिला सेतरे ओजेएस सेतरे एकेडमी रो फोटो थिला सेतरे मोर गोटे फोटो थिला जोथरे मु एडिट करिथिली कि सेटा ओजे रो सामना रे छिडा हिची मु so that there will be a real photo me standing in front of the academy and taking a photo I hope that realizes soon then there was a photo with my parents कि मु चाहूची कि मोर ओथ टेकिंग सेरेमनी रे एमती गोटे फोटो हो मो संगरे then there was a photo of public speaking which I'm sure I'm doing now that is realizing right now then there was a photo of taking awards and prizes then there was a photo of the rank list रे मु एडिट करके मो नाटा लिखिथली अब मु सेटा रैंक 1 रे लिखिथली किंतु सेटा रैंक 13 वाला दैट इज फाइन विथ मी सेतिरु 25 रु 30 फोटोज रु ऑलमोस्ट 20 फोटोज हैव कम ट्रू आई एम नॉट सेइंग कि सेटा हल्ला बोली मु मेहनत करि नथिली that photo and that vision board was constantly in front of me on my table on my study table तो एमती छोट छोट जिनस स्टडी टेबल सामने किसी फोटोज रखा आपण स्टडी टेबल बहुत सजाड़ी रखा मोर स्टडी टेबल री मु फोटो शेयर करदेवी सब बेले टिके भी असना हो स्टडी टेबल आई लूज टाइम
I'll give ample amount of time to restructure it. मोर सब बुक्स बहुत भल सजेकी थिबो एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड थिबो आखि को भल दिसथबो ऑल दैट ना अलग अलग कलर रो नोट्स रे लिखिबा लोक कहंती कि सेटा बहुत ही झियो माने से काम करंती कलर कोऑर्डिनेटेड दैट इज नॉट झियो काम दैट इज important because when you revise से कलर कोऑर्डिनेटेड थिले ना और बहुत सजाड़ी के लिखिथिले you will feel like when I was telling you people that I have surrounded people of OJS with me. So now technically they are my seniors and one of them was calling now. So हाँ तो मुझे कहती कलर कोऑर्डिनेटेड हला हाइलाइटर हला अलग अलग कलर रा पेन रु हला तो एटा सब यू विल फील लाइक रिवाइजिंग यू विल फील लाइक गोइंग थ्रू इट अगेन जदि गोटे स्कैटर्ड मैनर रे लिखिचंती आपन निज हैंड राइटिंग रे थिले भी लास्ट मोमेंट रे आपन लागिबो कोन एटा पढिबी मु किछि बुझी पारुनी निजरा so you have to be systematic what and disciplined what I mean to say notes making रे भी discipline बसिबा आपण जो टेबल चेयर रे बसचंती सेटा भी discipline और मोर discipline टिके अधिक थिला बिकॉज़ मो आखि कंडीशन पई मु आगरु भी कहिछि मु जो जगह रे भी बसे मते 4-5 टा लाइट दरकार गोटे छोट रूम रे भी आई हैव टू बी प्रॉपर्ली लाइटेड टू बी एबल टू सी सो दैट इज वन छोट छोट जिनस मु कहली एटा दीज हेल्प इन सेल्फ मोटिवेशन when now let's start with baki jodi kichi question achi about because mentally I'm telling you it's extremely draining now I can understand you people because mase hala mu bahari chi se jinso मोर लास्ट बिकज दिस अटेम्प्ट वाज माय डू और डाई सिचुएशन आपन को जदि कोहा हेबो कि आपन को बिरयानी भल लगे आपन को कोहा जीव कि ए बिरयानी आपन को लास्ट टाइम पे दिया होची you will not be able to eat it or you will not be able to leave it right से अवस्था मो थिला because I had promised myself this is the last attempt एथरा जदि न हला the dream will remain always in my mind and that will haunt me that was how serious I was so let's start with the exam preparation method मु किछि टिप्स या स्ट्रेटजी दोनी आपन अलग अलग स्ट्रेटजी थाई पारे सो मैम जेमती मते कहउतिले कि आवर्स ऑफ स्टडीइंग थिला मोरो आवर्स ऑफ स्टडीइंग नथिला किछि देयर वाज नो टाइम टेबल देयर वाज नो नथिंग बट यस आई वाज स्ट्रक्चर्ड कि कहा पर कोन पढिबार अछि सेटा मो दिमाग रे थिला मु केमती लेखि कि रखिनी while I was preparing structure ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି बट मोर कौन थी ना मोर आखि कंडीशन पाई मु फर्स्ट वर्षेटा मु ठीक से पढ़ी पार्थी सेकेंड थर्ड ईयर टा आई नीडेड रेस्ट आई नीडेड आई ड्रॉप्स मोर प्रॉपर्ली मु बहुत टाइम स्क्रीन देखिले मोर आखि ड्राई ही जाए देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू द कंडीशन आई एम डीलिंग विथ सो मोर रिटेंशन पावर काफी थिला तो मुझे 2023 कथा कहूँ से बहुत किसी है पर्सनल लाइफ रे भी फैमिली लाइफ रे भी जो मोर रिटेंशन पावर भी कमीगला तो डोंट थिंक कि आपन रिटेंशन पावर जदि अच्छी कि आप अध घंटे 100टा पेज पढ़ी पारती दैट विल ऑलवेज रिमेन दैट विल शिफ्ट आपन किसी प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम नथिले भी स्ट्रेस रु कम ही जीवो जदि द एग्जाम इज अप्रोचिंग कम ही जीवो तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि मोर ए जिनस रिटेंशन पावर कम हो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डील विथ देयर आर डिफरेंट वेज टू डील इट विथ आवर्स ऑफ स्टडीज आई विल से कि क्वालिटी स्टडीज रे आई बिलीव अ लॉट क्वांटिटी स्टडी रे केबे मो जीवन रे 15 घंटा 18 घंटा पढ़िनी बसिकी तो मु जे पर्यंत मते निद लागुथबा मैम जानिचंदी मु बहुत सोए मु आखि कंडीशन बारिबा पूर्वर भी मु बहुत सो आई लव माय स्लीप सो एंड व्हेन आई एम प्रॉपर्ली रेस्टेड आई एम एनर्जाइज्ड दैट इज द सिंपल फार्मूला तो फॉर मी व्हाट वर्कड वाज मते जदी टिके भी टायर्ड लागुथबा टिके भी मते अन्यमनस्क लागुथबा टिके भी मो अटेंशन टा अछि कि मु अलग कोड वीडियो देखे मु आगे सेटा सारीबी मु आगे सोईबी सोई के सारीबी बिकॉज आई नो दैट टाइम इज नॉट वेस्टेड इफ आई एम प्रॉपर्ली रेस्टेड ना मु उठिकी आधा घंटा रे भी आई कैन रिवाइज होल लिमिटेशन एंड होल एसआरए ओके तो यू डोंट मतलब किए जदि किए गोटे एस्पिरेंट कहि दउची कि मु 20 आवर्स बसिकी पढुथिबी दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल आई डोंट बिलीव दैट इज पॉसिबल 18 घंटा 14 घंटा 15 घंटा दैट इज वेरी दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सो you have to you take your time it will take 5 months 6 months to understand कि केते टाइम रे आपण केते कंप्लीट कर पाउछंती in what state of mind everything is like this
ओके सो से हिसाब से आप करंतु मोर किछि एमती टाइम नथिला मु केबे 5 घंटा भी पढिछि केबे भल मूड थिले 10 घंटा भी पढिछि केबे काहा ऊपर मु रागी थिले मु 2 घंटा भी पढिछि एमती किछि नै बट जेतिके टाइम पढिबे यू शुड बी फुल्ली फोकस्ड बिकज आई हैव नोटिस मेनी टाइम्स कि टिके मते निद लागुतले मु 2 पेज बसी के आधा घंटा चलीथिबा मोर तो 2 पेज सरीबनी आधा घंटा रे तो दैट इज द रियलिटी चेक आई एम गिविंग सो क्वालिटी ये टाइम ऑफ आवर्स ऊपर सेटा एंड प्रीलिम्स अगेन मैम एटा आपन को बहुत थर कहिथिबे नाउ आई हैव रियलाइज्ड एक्चुअली मैम जहाँ जहाँ कहिथिले सेटा रियल लाइफ रे आई गॉट टू नो टिके लेट रही सही बट आई गॉट टू नो प्रीलिम्स प्रिपरेशन बोली किछि न थाए day one ru you have to start studying the concepts the legal concepts the bare acts ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ କି you have completed 50% of your preparation for mains then you start solving MCQs I'm sure ए क्लास रे भी आपन को MCQ मझि मझि मिलथुबो मैम दउथिबे प्रीलिम्स पूର୍ବरु मैम न देले भी आपनकर ड्यूटी सेटा कि आपण फॉर मी answering MCQs was not exactly time pass but break मुझे ब्रेक नौली से ब्रेक रे मु अलगा किछि एक्सट्रीम न करी कि मु MCQ करिवि आ स्टार्टिंग रे यू डोंट हैव टू हैव अ शॉर्ट कि मु आज बसी कि 100 टा करिवि जेतिकी होछि आपण सेतिकी करंतु धीरे धीरे यू विल खुद नोटिस कि आपण पावर बढ़ी जाइछि सेतरु किछि कहउचंती कि के yes speaker on करके will do but आउ टिके मु मोर कहि दिए तापर मु जो जो छाडी थिबी थ्रू योर क्वेश्चंस आई विल क्लैरिफाई इट सो फॉर प्रीलिम्स मु कोन करथिली जेतले पाखा पाखा आस्तला प्रीलिम्स मु प्रीलिम्स रो मासे पर्यंत पढिथिली so before the vacancy came out I was studying and prelims मासे पूर्वरु I started solving questions now I have a book that could be exclusive to me I'll share the book with you pare etiki mota book seta that is the most ye mota book I have se bahita all states of all years of all subjects gote jaga re question अछि तो सबु मतलब मध्य सबु जेतिकी स्टेट अछि सबुरा प्रीलिम्स till from 19 something to 2015-16 अछि सेतरे that once that book once because एतिकी मोटा अछि मु निजे भी खत्म करि परनी सेटा after sometimes the questions gets repeated so सेटा न करले भी चलिबो तो मु पूरा कंप्लीट करिनी बट जदी से बहिटा आपण थरे कंप्लीट करि देबे you are good to go and prelims रे मु नोटिस करिछि people go मु पचारे कि केते अटेम्प्ट कलु हम तू मु 89 टा दीदी 89 is not a digit for you to score in prelims because prelims marks amara add हुएनी you have to concentrate on amara qualifying marks is 40 you have to concentrate on getting 50 to 55 if you have confidently sure shot 100% ticked 50 also you should stop mu 57 58 टा करे बट से 57-58 मोर 100% क्लियर थी लास्ट को जदि टाइम बंची ताहले जोटा मु 90% श्योर बिकज मो नेगेटिव मार्किंग बहुत लोकंकर आपण भी सुनिथिबे एक्सपीरियंस नेबे फेलियर्स टू प्रीलिम्स खाली एथि कटि जंती कि नेगेटिव मार्किंग हो गला तो ओवर कॉन्फिडेंस शो करिबार नाही से जगह रे दैट इज नॉट अ प्लेस यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई आपण 41 आनिले भी क्वालिफाई हेबे 40 आनिले भी क्वालिफाई हेबे 90 आनिले भी क्वालिफाई हेबे तो शॉर्ट शॉर्ट आपण मार्क गणी देबे सेठी गणी के आपण जणा पड़ी जेबो कि मोर 57 आसीबो निहाती तापर जदि इफ यू थिंक कि आई एम 90% श्योर अबाउट फ्यू क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट और यू कैन लीव इट इन 57 रे यू आर क्वालिफाइंग so this was very simple strategy for my prelims मु बेसी prelims ऊपर ध्यान देनी and pre obvious and आ गोटे जिंस prelims रे जेति की subjects थाए जो सब्जेक्ट्स माने मु पढ़ेनी फॉर मेंस मु सेटा प्रीलिम्स पई भी पढ़े दिस इज माय अप्रोच आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो इट जेमति कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ कॉन्ट्रैक्ट मु एटा प्रीलिम्स पई भी केबे पढ़िनी बट मोर टीपी सीआरपीसी आईपीसी बाकी जेति की मोर सब्जेक्ट्स गुडा अछि सेटा प्रीलिम्स पई एमति प्रिपेयर थिबा कि जदी सीआरपीसी रु 10 टा क्वेश्चन आसीबा 10 टा रु 10 टा करेक्ट थबो बोधे माने हुए तो कॉन्स्टी रो 10 टा रु 10 टा मु करबिनी जीरो आसीबो कॉन्स्टी रे किंतु जोटा हेथबो सेटा परफेक्ट हिथबो
तो जेतिकी आमर पर्सनल लॉज आ जेतिकी आमर ऑप्शनल पेपर्स मिसेकी अच्छी दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू क्वालिफाई इट सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट रे भलो अछि सेटा एक्सेल करके जानतु जोटा बिल्कुल जाना नहीं मु कॉन्ट्रैक्ट लास्ट सेकंड ईयर रे पढिथिली मोर आई रिमेंबर एबे भी टिके टिके किंतु मु सेटा जरूरी भाबिलिनी कि मु बसी की स्टार्टिंग रु भल से पूरा प्रीलिम्स परीक्षा मु पूरा प्रोविजन वाइज बैराक पढे this was all about prelims and then mains ro to I'm sure bahut jon ko bahut doubt thibo so I'll start from now I think mains tapre I'll go last ko I'll tell about my interview and what is the interview process I think mu interview jete thara deichi mu notice karichi interview is not at all your exam or the test of your knowledge the jury or the judges knows that pass करके आछि माने लॉ जानि छि टिके बहुत they see basically your demeanor पर्सनालीटी पर्सोना केमती अच्छी कॉन्फिडेंस केतिकी अच्छी जोटा से कहउचंती सेटा आपनको आसुथाउ न आसुथाउ भूल आसुथाउ खंडिया आसुथाउ हाउ आर यू डीलिंग विथ द क्वेश्चन the dealing or the analysis of the question which you will do sitting there in the interview chair will reflect what kind of a judge or what kind of a chair you will hold after you are qualified if say time रे आपण घबरे जाउ कि जाय कि डिसाइड करि पार नाहंती कोन कहिबी कोन नै मना कर दुचन डायरेक्ट सेटा सब आई थिंक से माने सेटा देखंती कि given a chance this person can hold a court of his or her own or not सेति कि तार पर्सना अछि कि नै and that is it for interview और interview किसी syllabus ना था क्लैट परी पूरा माने everything and anything under the earth तो under the sun sorry so मु mainly पढ़ी थिली interview पे मोर main subjects पढ़ी थिली and constitutional law रे मोर LLM अछि किंतु जेहेतु मु consti नै नथिली ओजेस रे 3 वर्ष I was not well versed with constitution तो आई वाज वेरी स्केर्ड कि मते कॉन्स्टी रु पचारि देले बहुत माने बेइज्जती ही जिबा कि मु एलएलएम मास्टर्स करिछि और से सब्जेक्ट आसुनी तो सेटा गोटे रॉन्ग इंप्रेशन छाड़े तो बायोडाटा हमर गोटे इंटरव्यू पूर्व बायोडाटा फॉर्म दिया जाए से बायोडाटा फॉर्म टा पैनल को जाए तो से बायोडाटा फॉर्म रे आपण जहा लिखिथिबे दैट विल फॉलो योर इंटरव्यू से पाथ रे सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपण बायोडाटा फॉर्म एमती भरिबे कि यू कैन स्ट्रक्चर योर इंटरव्यू आल्सो से जमती कि मु तो बहुत भाबिली कि एलएलएम कथा कहबी कि नहीं बट देन आई फाइनली टोल्ड कि नहीं मु कॉन्स्टी रो मेन चैप्टर्स गुडा पढ़ी देथिली जस्ट यूट्यूब वीडियोस रु एंड आई वाज लाइक फाइन किछि कहि देले से आई वाज नॉट अवेयर या फिर आई विल ट्राई टू आंसर जेति कि मु आर्टिकल्स रिसर्च पेपर लिखिछि हमरा स्पेशल अचीवमेंट्स किछिटा थाए आई ट्राई टू स्टिक टू दोज टॉपिक्स for writing in the biodata जोटा कि मु 100% sure कि मु कहि परिबी now my LLM dissertation was on right to abortion because मु सेटा dissertation करिछि obviously I'll be well versed with it although सेटा अबे पढ़े वर्ष ही गलानी I studied it I tried to inculcate it in my introduction although introduction interview रे सब जगह पचारंतिनी but by chance पचारि देले you should always have a introduction prepared by you so that by chance पचारि देले you will do से introduction रे मोर थिला कि LLM from this university this institute and subject and my dissertation is on आपण केबे कोठी सुनि नथिबे कि introduction रे जो dissertation कहि दुछि I kept that in my introduction because right to abortion सुनि कि because it is a very debatable topic India रे हो कि बाहर हो right to abortion केते दबा कथा कोन नै I wanted कि introduction ले तांका माइंड टा सेपट को पळो कि right to abortion कुछि अच्छा ताले right to abortion को स्टार्ट करू so what I mean कि given a chance you can try to structure an interview is obviously unpredictable से मन जहा इच्छा मते कहितले गीत गाया पे मु हॉबीज रे लिखितली कि सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स तो जे चेयरमैन थिले से देखिले कहले ओ यू लाइक टू सिंग ओल्ड सॉन्ग्स कैन यू प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर श्रियांका मु खुशी आई सिंग वेरी वेल तो मु कहली कि चलो गीत गाइकी जदि भल मार्क्स मिल जाउछि व्हाई नॉट मु गीत गाई चलली लता मंगेशकर गोटे गीत गाइली मु से मैंने अटकेलेनी मु पूरा गीत गाइली से आखि बंद करके शुणुचंती एंड तापरे इट स्टार्टेड एंड एज सुन एज आई एंटर्ड मोर ऑनरेबल जस्टिस रमना थिले जज चेयरमैन थिले आ जने ओपीएससी ऑफ ओएस ऑफिसर थिले आई एम श्योर
तो सी मु पशु पशु आम आई कमिंग सर कहीकि जो मुझे गली चेयरमैन सर मत कहले कि प्लीज हाव अ सीट बट जस्टिस जी थे से मत डरई देले जानिकी कहले कि यू वांट टू बिकम अ जज यस सर बट योर एटीट्यूड इज नॉट लाइक बिकमिंग अ जज तो मु कहली कि मु अटकिलिनी मु कहली कि सर इफ सम मिस्टेक इज कमिटेड बाय मी आई विल बी ऑनर्ड टू करेक्ट इट मे आई प्लीज नो इट तो से जानिकी कहले कि नो बट वाई यू शुड फर्स्ट अपोलोजाइज फॉर व्हाट यू डिड एंड देन आई विल टेल यू वाई जजेस डोंट अपोलोजाइज तो मुझे कहली कि इफ आई हैव डन अ मिस्टेक आई अपोलोजाइज सर बट आई विल सर्टेनली वांट टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग सो दैट आई विल करेक्ट इट नेक्स्ट टाइम तापरे से हसिकी कहीदेले कि yesterday I apologized to my bar when I was sitting in the bench so am I not a judge तापरे से हसीदेले कि what I mean to say judges also can apologize sometime I'm messing with you sit down कहले से टाइम टा मु तो जहाँ पढ़ी थी इंटरव्यू पे बहुत कम टाइम थिला से इंटरव्यू आई एम श्योर से एति पई करिले एटा जहाँ पढ़ी कि जहाँ रटी की जाइथिबे से एमती आपन फर्स्ट रे डरे देबे टिके ये आवाज रे कि आपन सेटा भूली जिवे कि जहाँ पढ़ी की आछि आको या भूले दबा फ्रेश माइंड रे बसु तापर स्टार्ट करबा सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ देयर टैक्टिक्स टू डील विथ इंटरव्यू तापर मते सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पचरा हितला कि आपन कोर्ट रे जदी किछि माने बार और बेंच रे बिकॉज आम बहुत छोट एज रु मजिस्ट्रेट कोर्ट होल्ड करूँ तो किसी अनबन हो गले बार और बेंच मझे पूरा बार उठिकी आप कोर्ट को आसिकी वैंडलाइज करवा स्टार्ट कर आप कौन करेंगे केमती डील करेंगे तो आई आंसर व्हाट एवर आई वांटेड पर जहाँ इच्छा था मुझे कहीदेवी आंसरटा आउ देन दे आस्क्ड मी कि आपण पोस्टिंग तो कौटी भी पारे लोअर जुडिशियरी रे आउ इफ यू आर पोस्टेड समवेयर लाइक रायगड़ा या गजपति जो टिके तेलुगु माने प्रोमिनेंसी बेसी थाए तो किसी कोई विटनेस आसिले केमती आपण स्टेटमेंट रेकॉर्ड केमती करेंगे जदि किसी आपको जना नहीं से लैंग्वेज या खंडिया ओडिया रे कहूची एमती मोर एविडेंस किछटा पचारे चलना पचारे मत से ओएस ऑफिसर जी थे मत गोटे भल क्वेश्चन पचारे कि आप गोटे क्वेश्चन आप गोटे जजमेंट देते जो थे कि माने बहुत थर देखा हुए अनलाइक द डिस्ट्रिक्ट एंड द हाईकोर्ट्स लोअर कोर्ट्स रे जजमेंट अगेंस्ट भी पूरा जो गोटे छोट जगह आप पोस्टेड थे तो से छोट जगह तोड़ी की पूरा गाँ पलि आसबे एमती जजमेंट केमती देदेला बोली से लॉ कौन बेल कौन से सब किसी दरकार नहीं जाना से मैंने हो हल्ला कर दियंती तो ही आस्क्ड मी कि इफ यू हैव पास द जजमेंट एंड द पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट इट तो विल यू केटर टू द पब्लिक और what will be your approach तो मुझे कहली कि सर बीइंग अ जज if my judgment is in consonance with the rule of law then I will not be much bothered with the public opinion सांगे सांग जस्टिस मते मु खत्म करी नथली जस्टिस मते पचारले कि बट विल यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम योर जजमेंट और नॉट तो मु कहली कि सर आई बेटर नॉट टू बिकॉज दैट इज नॉट माय जॉब इज टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड आई विल स्टिक टू दैट तो से गुड कहले एंड तापरे माय इंटरव्यू वेंट अप टिल एज लॉन्ग एज 40 मिनिट्स मुझे बाहर को आसिक देखली 40 मिनिट्स हो गलानी बट इट वाज कूल तो दिस वाज माय इंटरव्यू मेन्स विषय आई एम श्योर बहुत सारा क्वेश्चंस आसीबो से भितर विल डिस्कस जोटा आपन छाड़ीदेवे से मुझे कहबी तो ओपन क्वेश्चन इज ओपन आपन मेसेज न करिकी स्पीकर ऑन करिकी यू कैन आस्क आउ ऑफलाइन ऑनलाइन टू बोथ Hi Dee. हेलो अनन्या This is how to make note making. हाउ टू मेक How to नोट make मेकिंग notes actually. ओके सी नोट मेकिंग मु जेबेठू आई हैव क्वालिफाइड I have received n number of people asking for my notes. People have tried to give me money also. But let me tell you, note making ta na note making रा process ही पाठ पढ़िबा. You cannot borrow notes from anybody. I'll strictly deny you from borrowing notes from anybody. सेटा आपण निजे बनांतु मैम करंतु कि जहाँ नोट मेकिंग न करे आपण से जिंस पढ़िबे केमती कहार मोर अभ्यास अच्छी आप मत 10 जनकर नोट्स देदेले भी मोर नोट्स थिला फर्स्ट अटेम्प्ट रे बहुत नोट्स जोगाड़ करथले बहुत पढ़िबे पकेबी बोली बट मु पढ़ी पारलिनी बिकॉज फॉर मी नोट्स हैज टू बी इन माय लैंग्वेज माय वोकैबुलरी माय हैंडराइटिंग माय स्ट्रक्चर एवरीथिंग माय मु आउ कहार लेखा बुझी हब किंतु मु पढ़ी परिबिनी सेटा बार बार
and in that if you borrow somebody's notes you are skipping the whole process of studying the bare act or the ये तो first bare act पढ़िबे bare act पढ़ला परे मु प्रोविजन वाइज कहूँ माने फॉर एग्जांपल जदि सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ुचंती डिस्कवरी आपण आग एविडेंस रो bare act पढ़िबे कोन लिखा हिची ता तळे नोट्स कोन लिखा हिची सेटा पढ़िबे बिकॉज इट हैज हैपेंड कि ओजेस रे बहुत थर नोट्स रे जो केस लॉस गुड़ा थाए से थ्रू डायरेक्ट से केस लॉस गुड़ा पके दियंती तो सेटा देखिबे तापरे आपण जिबे एविडेंस रो रेफरेंस बही आपण जहाँ भी करूचंती यूज पूरा पढ़िबे this note making thing I'll not discourage you. I'll give again a reality check. गोटे दिन गोटे मासरे नोट सिखिंग नोट राइटिंग आसीबनी यू विल मोर एमती हिची मु मैम को राती दिन पचरे कि मैम एटा इंपोर्टेंट कि सेटा इंपोर्टेंट कि आई वाज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज द इंपोर्टेंट पोर्शन व्हिच कैन बी एडेड इन द आंसर एंड व्हिच कैन बी लेफ्ट ईच एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट राइट इन एग्जाम मु ता विषय भी कहबी तो मैम मत कहते कि तू एमती पढ़ले डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज हेबू तू जी भितर जाकि डीपली पढ़ुची से डीप्रे दरकार नहीं से टाइम वेस्ट करनी आ नोट मेकिंग रु आई विल टेल यू bare act पढ़िबो रेफरेंस बही पढ़िबो स्टार्ट हाइलाइटिंग और अंडरलाइनिंग व्हाटएवर यू प्रिफर इन द बुक इटसेल्फ that is the first phase that is the first time which you have read the reference now section 27 obviously आपण थोरे तो पढ़ी कि जीबेनी एग्जाम को एग्जाम पूर्व से सेक्शन 27 टा कम से कम 20 थर आपण पढ़िबे से 20 थर पढ़िले ना यू विल अपने आप रिफाइन आपण जतले बाहर यू मेक अ होल इकोसिस्टम ऑफ योर स्टडीइंग आपण बाहर गूगल रो भी पढ़ंतु आपण एआई रो भी पढ़ंतु आपण प्रीवियस क्वेश्चन किछि जदी मेंस पे आई सजेस्ट जो क्वेश्चन आंसर टाइप रो बही गुडा थाए ट्राई टू बाय दैट बिकॉज जे बही जते खराब हितले भी यू विल अंडरस्टैंड ए स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू मतलब स्ट्रक्चर मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो सब जिन पढ़ी पढ़ी कि सेटा 2-3-4 मासरे यू विल ट्राई you will learn कि केमती नोट मेकिंग रिफाइन करिवार अछि एंड नोट मेकिंग ऑलवेज पॉइंट वाइज नहले आपन को सेकंड टाइम इच्छा हबनी पढ़िया पई एग्जाम रे भी पॉइंट वाइज एठी भी पॉइंट वाइज से आपन को आंसर टा लॉ फ्रेंडली हो कि न हो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग लॉ फ्रेंडली हो कि न हो एग्जामिनर फ्रेंडली हबा निहाती दरकार बिकॉज एग्जामिनर आपन को संग तो नुह कि आपन को लेखा छोट बेलू जानिची एग्जामिनर पाखरे सेमती भी दे आर एजेड पीपल they are not मतलब तांगा टाइम नहीं बेसी तांगा टाइम नहीं बेसी so you have to make it easy for the examiners okay that is the utmost goal so that starts from the note making itself कि note making मोर केते simple okay अनन्या सिंपल रू सिंपल तम भाषा रे तुमको जिमती जाना पड़िबो यू आर नॉट कंसर्न्ड विथ मैम को सेटा डिफिकल्ट लागुची कि इजी लागुची कि आउ का लिखिबे से एग्जामिनर बुझिबो कि नहीं मैम को भाषा आपन भाषा को मिसे कि लिखिबे has no point मैम रो notes जो मैम दियंती that is to show you what is important and what is not okay आउ कोन क्वेश्चन अछि Hi दीदी, congratulations. thank you दीदी मैं पचारथिली आपण जो कहले मेंस प्रिपरेशन स्टार्टिंग रो करिया कथा तो आपण सेला केमती करथिले से प्रिपरेशन see mu there was a lot of difference मोर फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट बिकॉज थर्ड अटेम्प्ट जाय मैं बहुत किछि देखि देतली सिखि देतली फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज एज न्यू किछि तो आई स्टार्टेड विथ रैंडमली पिकिंग अ सब्जेक्ट मते सेतले सीपीसी बहुत हार्ड लागुतला तो सीपीसी मु आम गोटे सर को अच्छी सीपीसी टा आम कॉलेज रे बहुत स्ट्रक्चरली पढ़ा ही नथिला बिकॉज से मोर दिमाग रे बहुत सेटा माने मुहर मु कहि परिबिनी सीपीसी सेमती नथिला तो आम हाईकोर्ट रे मोर गोटे लॉयर चिन्हा थिले मोठू टिके सीनियर भी मुझे कॉल कली से बिकॉज सिविल रे बहुत डील करथिले तो से एमती कॉल रे कहिदेले कि आग एमती हुए सेमती हुए एमती हुए सेमती हुए कहि कि से जजमेंट जाय पहुंची गले कथा कथा रे नाउ देन what I mean is whatever topic you take TP हो कि जहाँ भी से subject रो गोटे bird's eye view you have to take first कि what is the subject about what are the chapters about
एविडेंस चैप्टर हाँ आग एविडेंस फैक्ट विषय कहे फैक्ट कौन रेलेवेंट फैक्ट कौन एविडेंस कौन डॉक्यूमेंटरी एविडेंस कौन विटनेस कौन तो दिस एवरीथिंग कंटेन्स अबाउट एविडेंस दिस इज एन ओवरव्यू बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब बर्ड्स आई व्यू न नहीं ऊपर ऊपर न देखिए पूरा स्ट्रक्चरली मत रिविजन करार अच्छे मत खाली ट्रायल्स रिविजन करार अच्छे 6-5टा प्रकार ट्रायल्स जहाँ भी अच्छे तो मुझे खाली ट्रायल चैप्टर उठेकी पढ़ी लास्ट रे मोर सेमती डिफरेंस आसी जाइए कि मैं स्ट्रक्चरली पढ़ु नथिली तो रेफरेंस बही इज इनफ एंड आई अगेन सजेस्ट कि गोटे रेफरेंस बही ने जोटा भी मुझे भी रेफरेंस बही खराब कि भूल कहूनी सबूर अलग अलग महत्व अच्छी जोटा ने गोटे ने मुझे लिखी लोक इवेन मुझे ट्राए कर स्टार्टिंग रे 10टा बुक खोलिकी बसुली मुझे अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट मुझे भावुली एठू अधा नहीं सेठू अधा नहीं इम्पॉसिबल पूरा खिचड़ी हो किसी लाभ हेनी आप टाइम अलग वेस्ट हम सेकेंड बही तो आई एम नॉट मु सेकेंड बही धरिनी सेकेंड अटेम्प्ट रु मोर आई स्टिक्ड टू वन बुक एंड से वन बुकटा मुझे भलसे पढ़ी कि हाँ माने एत भलसे पढ़ कि यू पिक आउट पॉइंट्स मु फर्स्ट अटेम्प्ट मोर आई थिंक से मोर मेन्स मार्क्स भल रही बिकज मु पैराग्राफ वाइज लिखा स्टार्ट कली से मुझे जानी नी कि मत किए गाइड करने से नथिले कि पॉइंट वाइज लिखिबार अच्छी मु पैराग्राफ वाइज लिखी आ पॉइंट वाइज एबे एग्जाम रे जदि 25 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन अच्छी ताहले आई हैव रिटन मैक्सिमम अप टू 30 to 35 पॉइंट्स आ पॉइंट्स माने आपनकर गोटे गोटे पॉइंट पैराग्राफ ही परिबनी पॉइंट्स माने 2 लाइन रो पॉइंट से गोटे पैराग्राफ को आप 4 पॉइंट बने दियंतु नो प्रॉब्लम जति की बेसी पॉइंट सेति की बेसी मार्क्स दिस इज द ट्रेडिशनल अप्रोच भूल ना ठीक मुझे कहीपरि बट मैम जमी कहले बुक रीडिंग इज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट बिकज बेयर एक्ट रे आपन केते पढ़ी पकेबे बेयर एक्ट प्रोविजन गुड़ा 2 लाइन रो सेटा पढ़ापी आपन लिखापी आपन केस लॉस दरकार आपन को तार एक्सप्लेनेशन दरकार जमी टीपी रे मूवेबल इमूवेबल रो डेफिनेशन दिया हिच से डेफिनेशन टा आपन खाली लिखले इट इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स ग्रास क्रॉप ये सब लिखले तो हबनी ना यू हैव टू स्ट्रक्चर इट एंड गिव कंटेंट जमती कि वीडियोज रे लोग कंटेंट दियंती राइटिंग रे वी हैव टू गिव कंटेंट द बेटर योर कंटेंट द बेटर योर आंसर द बेटर द मार्क्स दैट इज द सिंपल फॉर्मूला दी इंग्लिश पेपर पई आपनकर कोन स्ट्रेटजी ओके मैम टी केस लॉस विषय मत कहले मु केस लॉस विषय कहि दिए मोर एबे जाए मत एबे भी जदि कहबो मु 80% केस लॉस रो नाम मन रखि परिबिनी मते केस लॉस रो नाम मन बहुत मु कांदी मैम सामने मैम केस लॉस नाम मन रहउनी देयर आर अदर ऑप्शंस कि आपण ए वर्सेस बी लिखि देबे कि इन लैंडमार्क जजमेंट लिखि देबे इन डिसाइडेड जजमेंट लिखि देबे बट जार मार्क जमती बट ये थर मु ट्राए कली एकदम रटापी आई विल बी वेरी फेयर एंड स्क्वेयर कि मु बहुत सारा रटी थी बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट्स गुड़ा मन रही जाए सीआरपीसी आईपीसी किंतु जोटा रिसेंट जजमेंट्स थी एंड ट्राई नॉट टू मेंशन वेरी ओल्ड ये माने आप 2000 दौरान एग्जाम माने 2000s देले बेटर 1916 से पटकू जीवेनि एंड सबू सब्जेक्ट रे जदि सबू क्वेश्चन रे इफ इट इज अ स्पेशली इफ इट इज अ थ्योरी एग्जाम कहीं एनालिटिकल एग्जाम क्वेश्चंस रे योर आंसर एंड योर एनालिसिस जोटा आपण देखिचंती लिखिचंती से दैट इज इनफ थ्योरी बेसिस रे बिकॉज यू हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ केस लॉस ताल सजेस्ट गोटे लैंडमार्क आ गोटे रिसेंट नथिले लैंडमार्क आल्सो 2 विल सफाइज मु बहुत जगह गोटे भी लिखी सेमती किछि नै इफ योर कंटेंट इज गुड केस लॉ जदि मन पड़ुनी मन पड़ले तो मु लोक को देखी कहते मु 12टा लिखिकी आसी गोटे आंसर 12टा केस लॉस से एग्जामिनर कौन 12टा भारत जाकि खोजिकी बाहर कर अच्छी कि ना 12टा तो क्या मन न गोटे आंसर रे आई वाज इन डिसबिलीव कि गोटे आंसर से 12टा कौन लिखी सेमती मार्क कटिला तार तो यू डोंट हैव टू पैक योर आंसर्स विथ केस लॉज ऑल्सो जो एंड केस लॉज आर दोज इम्पोर्टेंट केस लॉज आप लाइफ लॉ खोलदे गदा गदा मिल जाए आपको केस लॉज व्हाट हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट इज जो थे किसी गोटे अनोखा जिनस कहुई लिमिटेशन उपरे हजार हजार जिनस अच्छी किंतु एमती गोटे जजमेंट जोटा कि गोटे नुआ परव्यू दौची टू द एक्ट या गोटे राइट एस्टाब्लिश करुच्ची गोटे राइट कन्फर्म करुच्ची कहार दोज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एमती जो रेगुलर जिनस जोटा बहुत थर आगुरी कहुई से भी कोर्ट हुए लाइव लॉ बार एंड बेंच रे सेटा यू डोंट हैव टू रीड इट इन ये
जो लैंडमार्क माने कौन कि किसी गोटे चेंज है राइट तो यू विल हैव टू डिफरेंशिएट लाइक दैट आउ दी इंग्लिश पेपर पाई आपण कौन स्ट्रेटेजी रही इंग्लिश तो मोर भल था आई एम गुड इन इंग्लिश मोर प्रॉब्लम था ओडिया मु सर्विस को गले भी आई टेक टाइम टू गेट अकस्टमाइज टू ओडिया so my strategy with English was starting ruhi because moro see English paper is more difficult for Odia medium student because maximum questions are in English and only 2 translation and retranslation is in Odia. So the maximum mark which you can get is from English. तो जेहेतु मु लास्ट एई वर्षटा मु 2 वर्ष काहटू किछि हेल्प नै नथली इंग्लिश रे बट आई नोटिस कि इंग्लिश पेपरटा ना आपण जदि निजे मु निजे करबी भाबिबे किछि क्लास कि किछि काहर न नै कि एडवाइस लॉ बही हमर एतिकी अछि ना कि सेटा अंडरटोन ही जाए इंग्लिशटा माने आपण निजे बसी कि प्रैक्टिस करिवो कि नाही मु कहि परिबे बिकॉज़ मु कर नथली मोर पळौ मु कहली लॉ पेपर सरुनी मु केते बेले बसी कि एसे लिखिबो केते बेले कोन लिखिबी ओनली फॉर दैट रीजन लास्ट 3-4 मंथ्स रे आई हैड जॉइन्ड अ क्लास जहाँ दरकार मुझे डिटेल्स कहीदेवी से क्लास रो पर्पसटा मोर नथिला ग्रामर शिखिबार कि किछि शिखिबार मोर पर्पस थिला कि से सर अल्टरनेटिव डेज रे हुए से सर जहाँ देबे करिया पई सेतिकी खाली मु करके दे देबी वो गोटे दिन रे गोटे टॉपिक देबे कि गोटे प्रेसी देबे से कहि दियंती प्रेसी फॉर्मेट एमती कोन रिपीट करिया कथा न बेसिक्स बते देबे जेमती एसे भी एवरीबडी नो मु बेबे गोटे लिखि पकेबी बट एसे रो भी गोटे फॉर्मेट था सेटा मु एथरो जानिली मु एते वर्ष मु भी इंग्लिश रे बहुत भलो किंतु मु जानि नथली सेटा जो माने प्रॉपर्ली इंग्लिश पूरा क्लास लुचंती से माने जानचंती गोटे टॉपिक सेंटेंस थाए तो ईच योर एसे ऑफ 150 वर्ड्स should be either in 2 paragraph or maximum in 3 paragraphs and pressy only in 1 paragraph pressy जो 2 paragraph जी भी करिछि डायरेक्ट एमती गोटे कट लगी मु बहुत जन पेपर देखी pressy is the in the name it is precise of something you cannot do it in to ये तो से सब फॉर्मेट अपन जानिले मु आउ थरे कहि देबी जेमती टॉपिक सेंटेंस थाए so टॉपिक सेंटेंस is the first sentence of your essay जेमती if I am writing about seasons in India so the topic sentence will be there are 4 or 6 seasons in India now a topic sentence you have to explain in the paragraph से paragraph टा सरीला तापरे for example मु लिखली spring is the first season now this is the topic sentence ना spring ऊपर जदि मते लिखा अछि that is another paragraph तो हमर 150 वर्ड्स अछि बहुत कम जाउ जो मनकर बेसी अछि ओएस एग्जाम में माने 4-5 टा पैराग्राफ भी लिखंती तो व्हाट आई मीन इज कि गोटे भलो टाइटल रहबा कथा से सब तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन मोर स्ट्रेटजी एया थिला आ मोर ओडिया सर भी एया कहिले मते भी बाकी मनकु भी कि इफ यू आर नॉट गुड इन योर ओडिया लैंग्वेज तो को भी वर्नाकुलर को भी स्टेट रो जुडिशरी पाई हूँ ओडिया और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस आर लाइक कि आपण मासे 2 मास रे केबे जीवन शिखि परिबेनी कि मास्टर करि परिबेनी कि ट्राई करिबेनी बिकॉज यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट पूरा ओडिया शिखिबा इज आम छोट बेलू शिखुचे मु लास्ट मैट्रिक जाए शिखिची तो मु जेतिकी मोर हो पारुथिला ताठू 10% अधिक आई वाज ट्राइंग फॉर ओडिया बाकी मोर पूरा ध्यान थिला कि जेतिकी मैक्सिमम मोर इंग्लिश पटू उठी जीवो सेपटे मोर 12-15 रहले भी चलिबो मते ये तो दी सॉरी हाँ फॉर इंटरप्ट मु ओडिया छोट बेले पढ़ी थी नर्सरी रे मु बहुत भलो से न्यूज़पेपर पढ़ी पारे बट मु लिखि पारेनी इन द सेंस कि मु लेटर्स जानिची बट लिखिला बेलू को मो हैंडराइटिंग माने इट डजंट फील लाइक अ नेटिव ओडिया ये ऑल्दो मोर मु मदर टंग ही ओडिया तो डू यू थिंक आई हैव एनी होप लिखी हुए नहीं मैंने व्हाट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लिखी हुए नहीं मैंने वर्ड्स लिखी हुए नहीं कि स्पेलिंग वेलिंग मिस्टेक्स हुए माने जेमती इजी वर्ड्स अच्छी आकाश पाताल एटा लिखी हुए जेमती कि वर्ड्स उत्कृष्ट हाँ कादम्बिनी मते एटा से टिके प्रॉब्लम अछि उत्कृष्ट कहले मु 5 मिनिट भाबिबी कृष्ट केमती लिखियार अछि so that is fine if you try to write the odia in your best capacity मु तो बहुत ही फनी जिंस लिखिची मोर फर्स्ट अटेम्प्ट मते फर्स्ट अटेम्प्ट रे 10th को ओडिया रे तंबू कहंती मु जानिची किंतु मते तंबू मन पड़िलानी मु बहुत ही किछि गोटे बनै कि बहुत सेटा बहुत ही खराब वे रे लिखि दिथली से एग्जामिनर बहुत हसी थिबे
you what you have to say do is you try. जदि आपन को गोटे वर्ड रे मीनिंग आसुनी ना सेठी पूरा 3 घंटा पळेबा आपन को आसीबनी, दैट इज इम्पॉसिबल. तो यू हैव टू स्किप दैट वर्ड एंड गो आगु आगु जेति की आसुची आपन 70% आसुची से ट्रांसलेशन रो यू ट्रांसलेट 70%. राइट. मु कहूची लैंग्वेजेस आर सच, इंग्लिश छोड़ा बाकी लैंग्वेजेस आर सच दैट you can master. Did I answer your question? Yes, yes, yes. Essay writing से you have maximum amount and important topics किछि नथा. I am telling you why because या पूर्वरु भी मु कोठी जॉइन कर नथली क्लासेस ए वर्ष पूर्वरु, बट आई हैड person who told me कि आम कोचिंग रे एमती एमती टॉपिक्स गुड़ा देचंती. he gave around 20 essays. तो जेहेतु गोटे कोचिंग रे सर देचंती मु भी टिके सेटा देखि की गली से 20 भितरु 20 आसिलानी. राइट. सेटा पूरा 5टा अलग आसिला ता भितरु मु गोटे लिखिली. एई वर्ष सर कहिले कि तांगर रेपुटेशन अछि कि से जो टॉपिक्स गुड़ा दियंती ही गिव्स 50 टॉपिक्स रिटर्न से निजे लिखिकी भी दे देबे. हमको तो सेटा लिखेबे ही करेक्शन करिवे सब करिवे. लास्ट को जतले मासे थिबो से कहबे कि ठीक अछि एबे मासे आ पढिवानी लॉ पेपर गुड़ा मेनली पढ. मु एसे गुड़ा दे देबे तुमको लिखिकी 150 वर्ड्स रे एग्जैक्ट 150 वर्ड्स रे से लिखिकी दे देबे 50 टा. नाउ आ तांगर रेपुटेशन अछि सेटू आसे 2-3 टा 50 टा देचंती माने गोटे तो आसीबा कथा ना. मु से 50 टा पढिकी गली 50 रु 50 आसिलानी. So you cannot predict that. You सेटे अलग अलग टाइप रो डिस्क्रिप्टिव एसे नैरेटिव एसे से सब 5टा टाइप रो एसे थाए. सेटा भी मो नोट्स थिबो मु शेयर करथिबी एसे रो थिबो. तो you cannot predict essay. What you can do is you can learn how to write it so that any topic you are given you will be able to write it. And I'll suggest always start with whatever you are most confident about. जदि essay भल से लिखि परिबे भाबुचंती माने गोटे चिन्हा जणा टॉपिक आसी गला, start with that in the answer sheet. If you think कि जतले सब एग्जाम रे मु comprehension रू start करे because comprehension मते लागे कि comparatively easy answer थाए. You have to structure restructure and give it. तो मु सेमती स्टार्ट करे. मु सब बेले ट्रांसलेशन रीट्रांसलेशन लुचेई कि लास्ट रे लिखे कि लास्ट को आसीबा जाए से एग्जामिनर गोटे धारणा हे जाऊ कि छुआ को आसे बट टिके ओडिया रे वीक कोन इंग्लिश रे तो भलो अछि. तो यू हैव टू स्ट्रक्चर दैट वे आल्सो. आउ कोन क्वेश्चंस अछि को आउ गोटे क्वेश्चन बहुत जन का थाए एनालिटिकल क्वेश्चन ऊपर बिकॉज from last 2 years we are seeing OJS is trying to become DJS kind of exam. तो मोरा गोटे बही अच्छी मो ए 2 वर्ष है मोर से गोटे सीनियर जे दिल्ली रे जुडिशियरी नौथिले कोचिंग से सजेस्ट करथिले कि मु पचारिथि एमती गोटे बुक मते सजेस्ट करे जोथिरे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे थिबो. तो सी मत गोटे बही करथिले दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर दिल्ली जुडिशियरी. बट मु खाली ओजेएस पे कहूनी अपन क्लैट दूचंती कि आईलेट एग्जाम जो भी एग्जाम दूचंती यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द मोर डिफिकल्ट एग्जाम. व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम मु जेमती डीजेएस एग्जाम लेवल रो क्वेश्चन आंसर भी मु देखितली, मु राजस्थान रो भी देखितली, मु उत्तर प्रदेश बिकॉज उत्तर प्रदेश इज अ वेरी रेप्यूटेड जुडिशियल एग्जाम एंड ता भितरु बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत आसे माने से माने गोटे गोटे पेज खाली फैक्ट्स दिया हिथिबो मु सेटा भी पढी जाइतली. तो if you are prepared for the worst ना you can do the better part. That is what I mean. रमु कौन पूछली मु भूली गली कौन टॉपिक में कथा होतले हाँ एनालिटिकल क्वेश्चन रे बेसिकली व्हाट यू हैव टू आंसर इज लास्ट क्वेश्चन थिबो मर्डर हिची कि नहीं, चोरी हिची कि नहीं, को ऑफेंस हिची एटा हिची कि नहीं, सेटा हिची कि नहीं. दैट इज द एनालिटिकल थिंग. नाउ स्ट्रक्चर एया बहुत लोकन को पचारिची फैक्ट्स लिखिबे बहुत प्रिसाइज एकदम 4-5 लाइन रे कि फैक्ट्स गिवन अंडरलाइन दिस issues frame issues before us this point wise again सब point fact भी जोटा लिखिबे point कि ये ता घर को गला point 1 से ये एमती कहला point 2 सेमती तपरे स्टार्ट करिवे प्रोविजन हला प्रोविजन पूर्वरु यू हैव टू मेंशन
से जो मेन क्वेश्चनटा अच्छी चोरी हिची कि नहीं डकैती हिची कि नहीं यू हैव टू मेंशन दैट बिकज बहुत एग्जामिनर मान लास्ट पर्यंत पढ़ा टाइम न थाए व्हाट आई मीन कि फर्स्ट रु आपको मेन कंक्लूजन पॉइंट लिखिपार अच्छी इन बिटवीन समवेयर नॉट फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन जगह नहीं मझे कौटी गोटे लिखिदेवे तार दीटा फायदा अच्छी गोटे लास्ट पर्यंत पढ़िया पड़ोनी जो मझे पढ़ीदेव कि मर्डर होपर से आपको रिजनिंग कौन देते से पढ़िया इंटरेस्टेड हम जदि आंसर इज करेक्ट आंसर जब भूल अच्छी से भूल करदेव तांकर गोटे थाए मु आग भावुली कि ये तो लॉ ना ओपन एंडेड क्वेश्चन मो हिसाब से मर्डर होती हिसाब से है एग्जाम सेमती हुए एग्जाम दे हैव कि मर्डर होती दे आर फिक्स्ड तो एंड सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस है बिकज प्रोसीजरल मेनली एमती से मैंने क्वेश्चन लिखते एमती टाइम दिखती हो पारि कि आपन से एग्जाम क्वेश्चनटा लिखुवे टाइम सरीज आप लास्ट कनक्लूजनटा लिखिपारे तो जब मझे स्टार्टिंग रे कोठी लिखि देइचंती ताहले हड़बड़ी रे आपनको लास्ट रे खराब हैंडराइटिंग रे लास्ट पॉइंट लिखा पड़ोनी बाय चांस जब बेलटा बाजीगला एटलिस्ट यू हैव द मेन आंसर इन योर आंसर शीट राइट आप रिजनिंग अधा लिखि था जहाँ लिखि था से अलग कथा बिकज आजिकल क्वेश्चन गुड़ा आम टाइम रे प्रोसीजरल आसला राइट लॉज ऑन बेल आई वाज लाइक सीरियसली बेल ऊपर मु 50 पेज लिखि पारे ना व्हाट टू लीव एंड व्हाट टू राइट एग्जाम रे भी मुझे हड़बड़े गली कि व्हाट एंड तार नेक्स्ट दिस वाज अ बिट क्वेश्चन बाय द वे दिस वाज नॉट आल्सो 25 मार्क ता तळे लिखा हितला राइट ऑन एंटीसिपेटरी बेल कहली ठीक अछि इट इज वेरी इजी बट द क्वेश्चन और द आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली लेंदी सेति पई 2.5 घंटा केबे भी पूरा पड़ेनी जेते क्वेश्चन आंसर मतलब इजी हितले भी Because you select question paragraph wise what lamba para question. How to deal with that and your anxiety while reading? take a deep breath like I just did. बेस्ट एग्जांपल है आमर ए वर्षर लिमिटेशन एसआरए तो मु कौन कली मु भाविली टे 2-3 पेज करी देखली लंबा लंबा अच्छी कहली चलो स्टार्ट करवा मु जमती बेल बाजे स्टार्ट करे एंड आई स्टॉप व्हेन द बेल गोज ऑफ मझे मैंने उठिकी देखा किए कौन कर आप टाइम ना आप हाथ अटकवा कथा नुह फॉर अ सेकेंड भी ना जमती लिखुं जदि 90% यू विल बी एबल टू कंप्लीट देखी चाहिए कले तो खत्म तो जिते बड़े मोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भलसे ही गला पूरा स्ट्रक्चर करके भल हैंडराइटिंग रे जमती हुए एसआरए अधा कंप्लीट है एंड आई सॉ अध घंटा बाकी अच्छी बोली अध घंटे मत लगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी खाली एमती बड़ बड़ अच्छी लिमिटेशन है तो सब्जेक्ट छोट छोट आंसर क्वेश्चन कौन बड़ थी आई ओवर एनालाइज्ड मु पछको जमती देखिली मोर होश उड़ी गला कि लास्ट पेज पर्यंत गोटे गोटे पेज रो क्वेश्चन अच्छी तो लास्ट पेज आई बी वेरी रियल लास्ट पेज पर्यंत मुझे 5 पेज आंसर इट इज इम्पॉसिबल किए भी लिखिनी मु लिमिटेशन जो पर्यंत आसला मुझे एंजाइटी आप पढ़ी पारे आमको बेल बाजिब पढ़े कौन पूरा लास्ट 2टा क्वेश्चन मुझे देखिली सेक्शन 17 लिखाई हो जहाँ भी क्वेश्चन था सेक्शन 17 लिखा स्टार्ट से फैक्ट जहाँ भी था बिकज ऑलमोस्ट इट वाज 5 मिनट्स लेफ्ट तो माई गोल वाज बिकज ता प्रीवियस टाइम रे मोर गोटे प्रोसीजरल लॉ गोटे 10 मार्क्स क्वेश्चन मु छाड़ी देती ड्यू टू ये मोर से डरटा बसी जाइए कि किसी भी हो जाऊ मु 2 लाइन पछे लिखे से 2.5 हाफ मार्क पछे दो कि मु क्वेश्चन छाड़बी तो लास्ट पर्यंत आई ट्राइड कि मु सेक्शन बहुत जन सेमती करछंती से फैक्ट कौन होती कौन नहीं किए जानी गोटे मुझे लिखिदी कि नो द लिमिटेशन पीरियड इज नॉट ओवर तापर मुझे सेक्शनटा लिखिदेली से सेक्शन विषय जहाँ जी लिखी हम से टाइम रे से सेक्शन विषय भी मुझे 3-4 पेज लिखि पारती बट टाइम नाला व्हाट आई मीन इज यू हैव टू ट्राई टू फेच मार्क से 2.2 मार्क हो कि 2.0 हो कि 0.2 हो यू हैव टू गेट मार्क डोंट लीव टोटली जो मैंने मु एग्जाम बाहर को आसिली लोक डिस्कस कर 30 मार्क छाड़देली 10 मार्क छाड़देली आई वाज सैटिस्फाइड बाय नॉट विथ द आंसर्स लास्ट आड़ को मोर आंसर भी बहुत खराब थिला बट आई वाज सैटिस्फाइड कि आई हैव नॉट लेफ्ट एनी आंसर्स बोले आई वाज इन अ होप कि एते लोक छाड़ी दीचंती सेटा देखि कि एई छुआटा लेखिछि बोली तो हाफ मार्क देबो दैट वाज माय माइंडसेट तो दैट इज हाउ यू मैनेज आ स्पीड मु कहूची बहुत जन कहती मुझे शुणी कि आपड़ जी स्पीड मॉक एग्जाम लिखिपारे से भल
ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମକରେ ବସିକି ଯାହା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସିକି ଲେଖିଲେ ବି ଆଉ ସେଇଠି ବସିକି ଲେଖିବାଟା ଜମିନ ଆସମାନର ଫରକ ଥାଏ। ସେଇଠି ଆପଣ ଯେତେ ଖାମଖିଆ ଲେଖିଲେ ବି ଯେତିକି କମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲେ ବି ଚାଲେ ସେଇଟା ଆପନେ ଆପ୍ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଏ ବଟ୍ ଆଇ ସଜେଷ୍ଟ ମକ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ମକ୍ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ମକ୍ ଦଉନଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଟନ୍ ଆନ୍ସର୍स। ମାନେ ମୋତେ ସିଆର୍ପିସିର ଯଦି ବହୁତ କୋଉଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା କ୍ୟୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରୁଥିଲେ ट्रांसलेशन पैराग्राफ रे लिखबो ना पॉइंट वाइज ना ट्रांसलेशन टा पैराग्राफ ना मु लॉ टा पॉइंट वाइज कहली, लॉ टा पॉइंट वाइज हम ट्रांसलेशन तो मु तो पैराग्राफ वाइज लिखी छी, हम काहा को पॉइंट वाइज लिखबा सुनी तो आई नॉट सजेस्ट। Writing practice. that is subject writing practice kete darkarta is subjected to your capacity. If you think you are good in writing, even if you are good in writing you need writing practice, but if you think मोर बिल्कुल माने दिमाग रे भी मोर फ्रेम ही पारुनी आंसर टा, मु दिने सैटरडे संडे मु फ्रस्ट्रेशन लेवल तो बहुत सारा आसे। आई एम गिविंग यू वन ऑफ द क्यूज। गोटे सैटरडे संडे आसला मु गली बस माय माइंड इज कॉन्सेंट्रेटेड मु भितर का गोटे नुआ इनफॉरमेशन आई कैन नॉट पुट। तो मु घर को कॉल करली मो दीदी को जहाँ कहले से कहे चिल कर, जा मूवी गोटे देखि आसबू, जा बुली आसबू टिके सेमती करे। तो इट वाज ऑल एमती समर थिला, आई डिडंट वांट टू गो आउट। मु लैपटॉप खोलिली आउ गीत दी तीन टा सुनिली, तापरे आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू सब स्टेट रो मेंस जोटा अवेलेबल थाए नेट रे, बिहार जुडिशियरी, वेस्ट बेंगल जुडिशियरी, झारखंड जुडिशियरी, छत्तीसगढ़, मु को जुडिशियरी छाड़ीनी टाइम पास करबा ये तो तांगर जेतिकी वर्षर जो स्टेट रो जहाँ भी मते मिलिला सेठी मु बसी खाली देखली। आई रोट नॉट अ सिंगल वर्ड, मु देखली आ मो दिमाग रे भाबिली कि गिवन एटा जदि मो आंसर क्वेश्चन रासी गला एग्जाम रे, विल आई बी एबल टू राइट दिस और नॉट। जोटा ता भितरु 4-5 टाइम थी बाहरिला जो डीजे यूपी लेवल रो, जोटा मते भाबिया को पड़िला कि आई एम ब्लैंक हाउ टू स्टार्ट दिस। से टॉपिक टा जाके आगो मु भल से पढ़ली, मु आंसर राइटिंग तारा देखिली नी, मु से टॉपिक टा उथरे पढ़ली कि केमती इनक्लूसिव आंसर्स गुड़ा से माने लिखंती डीजेएस रे। इनक्लूसिव माने अरेस्ट ऊपर जदी गुटा आंसर लिखुछ, can you tell me what is the primary thing you have to include in an answer writing about arrest? माने से जिनस बिना आपण अरेस्ट लिखले इट इज इनकम्प्लीट। के ऑनलाइन जदी के गेस करि परिबो? दीदी अरेस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस आगो डिफाइन करिया अरेस्ट सेटा तो बहुत हां डिफाइन तो करिवे। आई एम टेलिंग यू हाउ टू कनेक्ट एंड स्टडी other acts. I have given a clue here, other acts. yes correct। आर्टिकल 21 न लिखिले अरेस्ट रो माने किछि ना, राइट? सेमती ही मु बहुत माने आंसर तो लिखिबो कि ताकू ब्यूटीफाई करिया पई, ताकू टिके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखिबा पई। आ पॉइंट्स माने आपण एंती इज आर दे द करिकी पॉइंट्स बढ़ेले हबनी। पॉइंट्स बढ़ेबे माने गुटे भलो किछि इन्फॉर्मेटिव दउचंती ताले पॉइंट्स बढ़ंतु, नाले जेतिकी जानतन सेतिकी लिखंतु। नाउ आई एम गिविंग यू another example। माने को लेवल जाए आपण मेंस रे पढ़िले मार्क आसीबो। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट एवरीबॉडी हैज स्टडीड आई होप डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन रे आई हैड आल्सो मो एग्जाम रे नहीं ये रे आंसर राइटिंग टाइम रे एग्जाम रे आस्तिला कि नहीं मते मन पड़ुनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन रे मु लिखिथिली अनजस्ट एनरिचमेंट विषय रे। कैन एनीबॉडी टेल हाउ दीज टू आर कनेक्टेड? The jurisprudence behind unjust enrichment. मुझे गोटे सर को देखी से वेरी गुड लिखी तले। हाँ मुझे क्लू दे दूची से प्रोविजन रो सेक्शन 35 एंड आड़कू तार लास्ट आड़कू जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी रो टॉपिक आसे मुझे कहीदेवी कुह जो मैंने एथर दब डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी रू रिलेटेड अच्छे। नेक्स्ट तो आंसर ही कहू पड़ो। ओके डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी को जो पैसा वापस करा हुए इलेक्शन रे, जो इलेक्टरटा मना कर दिए कि आई एम अगेंस्ट द इलेक्शन, तो से ट्रांसफरी जदि पैसा देथिबो तो ट्रांसफरर को
तो he has to get that back. तो that is in consonance with the jurisprudence of unjust enrichment. से पैसाटा फेरा हुए because law does not permit enriching unjustly. आपण unjustly काहाटू enrichment नहीं परिबेनी. So that is a very core fundamental principle which is also incorporated in the topic of disappointment transferring. ठीक अच्छे तो मेन फर्स्ट सब सरिला पर एटा सब एक्स्ट्रा जिनस पढ़े एबे दरकार नहीं पढ़ंतु तापर आंसर लिखवा टाइम रे धीरे धीरे जतल टाइम रहबो हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर मेंस टू ऐड ऑल दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड फॉर दैट यू हैव टू रीड एटा आपन कोठी मिलिबोनी यू हैव टू रीड ओके भल बही पढ़ंतु भल बही रे भल लिखाई थिबो मु मोर बही किछटा मु शेयर कर देबी मैम को संगे आ कोन क्वेश्चन अछि कोंतु ना मु अन्य जिनस पय प्रिपेयर करिनी केबे मु डायरेक्ट क्लैट देथिली एलएलएम रो क्लैट क्वालिफाई हला तापरे मु जस्ट आपण से फेलिसिटेशन रे थिले कि मु से कॉर्पोरेट वाला स्टोरी कहथली मन अछि दैट took me out of that corporate mindset जो एठिकु मु पसिली when I came to know about the power about the ability to what I can do after it and मोर गोटे पर्सनल रीजन थिला जोटा मैम जानचंती I wanted my mother to say especially कि I am a mother of a judge. My mother is a very soft spoken timid तांकु जी जोटा कहि दिए टिके से ये करंती न मु पूरा ऑपोजिट मु बहुत शांत ये नुह तो मु टिके रिबेलियस कैरेक्टर रो तो मोर से टाइम रो आसिला सेटा आसिला से कॉर्पोरेट इंटर्नशिप रो परे परे एंड आई वाज ऑलरेडी हैविंग अ ग्रैंडफादर निजर नुह मो बापा मामू जने से झारसुगुड़ा क्रिमिनल लॉयर थिले तो सीए मुझे जॉइन कली एलएलबी से टाइम रू कही कि तू ओजेएस रो फुल फॉर्म भी जानी नथि तले तू ओजेएस देबू तू मजिस्ट्रेट हेबू तोर पर्सनालिटी सेमती अछि तू मजिस्ट्रेट मु कहली तुम जीवन रे मते ए सब फालतू जिंस रे देखि परिबनी से लेवल रे थिली मु टू दिस लेवल सो इट हैज टुक अ लॉट ऑफ रिसर्च मु कहली ना कि मु बहुत वीडियोस देखे मु लोकों को पचारे ओजेएस रो कोन हुए व्हाट इज द डीमेरिट्स व्हाट इज द सोशल लाइफ लाइक यू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड देन मु एबे पसी गली आ एबे मते बाहर डांस करिया को मना कर देबे तो मु खराब मानी जेबी सेमती हबनी बिकॉज़ आई न्यू कि द सर्विस होल्ड्स डिग्निटी इट होल्ड्स इंटेग्रिटी वेयर प्राइवेट फंक्शन रे हाउ कैन यू how is your demeanor public रे how is your demeanor everything you have to research ऐसे लेवल रो टिके डेडिकेशन थिले ना you will feel good जो नॉर्मल एमती बहुत खराब वीडियोस माने भी आसे जोथरे फुल इन्फॉर्मेशन नथे मु सेटा भी देखे कोन कहूची सेथरे मु एबे नोटिस करची कि से ओडिशा जुडिशियल सर्विस रो देखिथिली पर्क्स एंड फैसिलिटीज कोन मु एबे जोडा जानि छी सर बहुत से 20% कहितला बट ठीक अछि दैट आल्सो हेल्प मी समवेयर मुझे यू हैव हर्ड दैट कि हिम्मते मदद खुदा if you help yourself God will help you and also there's a saying ki the journey of million miles starts with a single step right so you have to take that single step and so step by step you will come to know but if मझिरे यू बहुत जन देखी कि या होनी छाड़ माने ता इंपोर्टेंट क्वेश्चन मे बी थरे देला परे तीसरे देला परे अल मात्र के होनी सो छाड़ दोचे एंड दे स्विचिंग देयर जॉब एंड दे रिपेंडिंग आल्सो दे देखले नहीं था तो आई एम टेलिंग यू जो मैं रिपेंट करछन टिके भलो से रिपेंट करंतु बिकॉज़ मु मोर सेकंड अटेम्प्ट करे 95% आई वाज श्योर कि माउथरे देबिनी मु सोआरु मते गोटे प्रोफेसरशिप पई आस्तिला आई हैड एक्सेप्टेड दैट आल्सो I was about to go to that job. Then my family told कि नहीं आउथरे कर especially my दीदी was extremely confident on me कि नहीं टिके टिके पे यार कटि जाउची इश्यू डिस आ मु से पर्यंत एका पढुतली घरे मैम संगे मु कथा वार्ता कि मु एका पढुतली को प्रोफेशनली ऑफिशियली को कोचिंग सेंटर को जाई नथली सो आई तो थिंक एबे भी मु दीदी की कहे कि मु जदी वर्षटा छाड़ी दी थांती ताले आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर एंड सेलिब्रेटिंग तो you do never know कि से गोटे last attempt रे what will be the consequence but it is also true that वर्षा धरी वर्षा you cannot
that is humanly not possible. So the key is go up till your own full capacity. एथर मु मेन्स देखी जो आसिली मु आगु तो कही थी एटा मो लास्ट अटेम्प्ट बोली फिर भी मु मेन्स देला परे मु माँ बापा को कही कि लिसन मु करिली मोर इच्छा थिला मोर एम एटा मोर गोल आपण मते सपोर्ट कले किंतु मु एटा जणे दउची कि एथर जो मु पढ़ी मो आखि खराब हवा सुधा with my eyes this is my 100% what I can give. ओके एज अ ह्यूमन हे पारे मोठू एवरेज स्टूडेंटर कैपेसिटी भी बेसी थाई पारे पढ़ी पारे बट पढ़ी पारे एट दिस मोमेंट मोर 100% या टू बेसी नॉट पॉसिबल फिजिकली मेंटली फॉर मी. ओके सो दैट वाज माय सैटिस्फैक्शन बिकॉज इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू मी. मु जदि भाबी आउ 2-3 वर्ष देबा ताले मु भी टिके हल्का नहीं कि पढ़ी थांती. फॉर मी इट वाज अ डाई और डू और डाई सिचुएशन. मु ए लेवल जाई थिली कि एथर न हेले हाउ विल आई फेस माय फादर. से मैंने आज पर्यंत टचवुड मत के प्रेशर पकई ना मो दीदी माँ बापा किए ना कि मो दिमाग था कि आई एम ऑलरेडी 25 from 26 आई एम नॉट अर्निंग आई एम आस्किंग मनी माई रेंट इज गिवन बाय माई सिस्टर माई फीस इज गिवन बाय माई सिस्टर इफ इट डज नॉट हैपन माई फादर हैज रिसेंटली रिटायर्ड से सब थाए सब गोटे मोर गोटे बहुत इगो थाए मु गोटे बहुत स्वाभिमानी लोक कि क्या पैसा मागिबिनी बट मोर सब से स्वाभिमान इगो सेल्फ कॉन्फिडेंस सब चकनाचूर हो गला. नाउ आई हैव बिकम अ वेरी न्यू पर्सन. मते मो सांग मान को भी अपन पचारे कि 2 वर्ष पूर्व केमती थी आई वाज वेरी डिफरेंट नाउ एंड बहुत जिनस मते अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन ना यू विल लर्न अबाउट लाइफ कि कौ सांग मैंने रुहती किए रुहती किए टॉन्ट मारे कौ टाइम रे मारे हाउ यू हैव टू डील विथ इट. मु बहुत आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट. बहुत जन मते कही कि जिते जानिले कि मु थर्ड अटेम्प्ट कहलिनी क्या दौची बोली because then again I decided कि नजर वजर भी लगे भाई मु आगु सेटा भी करू नथली बट सेटा भी मु करिली बिलीव. तो मते जणे कहितले कि मु तो चाहू नथली तू से ओजेस दे तू दउथली तो मु तते सपोर्ट करथली हम गोटे फैमिली फ्रेंड. तो मु तो चाहूली तू कॉर्पोरेट जा पैसा छाप बिकज आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर ओजेस ना जानी नांती. तो मत तो खराब लगिला बट मु चुप रही बट देन व्हेन आई क्रैक्ड ओजेस एते बड़ पैराग्राफ पठेइथिले मते से. So you don't have to bother about all this. You have to stick to your aspiration. How कौन question अच्छे कौन? And let me tell you, on the like risk of repetition, I have again and again I'm mentioning about my eyes, but it's almost been 5 years now. मोर 2020 December diagnosis हितला, and from then till now, nothing has gone easier. मोर बिकज प्रोग्रेसिव कंडीशन मोर आज जी अच्छी नेक्स्ट हफ्ता मोर कंडीशन बढ़ जाए राइट. तो इफ आई कैन डू इट ना देन आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल you don't have money you don't have enough confidence you have your all senses working well study please because I am regretting मते एबे जदि के मासे पई आखि दे दिया मेंस पूर्व सेमती बहुत कांदे भी कांदे मते जतले बहुत हताश फील हुए कि भाई एवरीबॉडी इज डूइंग वेल मते डबल मेहनत पड़ुची आखि पई मोर केतेटा लेंसेस चेंज हिची केते स्कैन्स हिची केते मोर चश्मा चेंज हिची से चश्मा रे भी मो फैमिली रे बहुत पई मोर गोटे गोटे चश्मा बहुत कॉस्टली हुए बिकॉज मोर कंडीशन सेमती बहुत भाभी चिंती की बना हुए मो चश्मा गुड़ा. तो से सबूर माने आई वाज लाइक आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड माय ओन आई ड्रॉप्स. तो मो दीदी पे हाँ तू जो कमेबू मत देदेबू भल भल गिफ्ट गुड़ा ए से सब टेंशन नहीं तो दे वर ऑलवेज बैकिंग मी अप. तो I'm telling you, you people have your eyes, hands, legs, nose, eyes, everything clear. Study. Okay. आगे किसी प्रिपरेशन रिलेटेड किसी अच्छी इंटरव्यू मेंस रिलेटेड मत पचरंतु जे लिखी चंती भी थोड़े माइक ऑन करके कह दियंतु मैंने मु पढ़ी कि दीदी फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस थैंक यू शुभलक्ष्मी प्लीज इलाबोरेट पॉइंट वाइज फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग. सी पॉइंट वाइज आई को भी एग्जाम हो को भी लेवल एग्जाम हो देयर इज ओनली वन इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन. योर आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट अ कंक्लूजन यू हैव टू राइट सेटा एनालिटिकल हेले तो से आंसरटा ही कंक्लूजन ही गला कि दस आई कंक्लूड इन कंक्लूजन और कंक्लूसिवली व्हाटएवर एडवर्ब यू चूज सेटा थ्योरेटिकली भी इफ इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक जमती कि अरेस्ट हला बेल हला तो बेल कहीं किए दियंती न दियंती बेल रो कौन कंडीशन सब अगेन मुझे जमती कनेक्टिव जिनस गुड़ा कहती आम क्वेश्चन आसला राइट लॉज ऑन बेल
तो लॉज एंड बेल माने कि गोटे जदि एवरेज पढ़ापढ़ी करिथिबो से खाली बेल ऊपर लिखिके आसीबो व्हिच इज चैप्टर बेल चैप्टरटा पूरा बट यू आल्सो हैव टू राइट कन्विक्ट्स बेल कन्विक्ट देला बेले बेल केबे हबो एंटिसिपेटरी बेल परे कोन हुए श्योरिटी सब यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्वियसली इफ यू आर इफ द क्वेश्चन इज राइट ऑन बेल एंड आपण खाली अरेस्ट रो बेल को छाडी लिखिचंती कन्विक्ट बेल को छाडी दिछ माने 50% आंसर यू हैव लेफ्ट बेल माने से पूरा बही रे बेल जो जहा जहा को बेल दिया ही पारे जहा जहा द्वारा दिया ही पारे एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन राइट हाँ पॉइंट वाइज इंट्रोडक्शन बॉडी से इंट्रोडक्शन भी पॉइंट वाइज हबो से बॉडी भी पॉइंट वाइज हबो और से कंक्लूजन भी पॉइंट वाइज हबो इंट्रोडक्शन मोर टू मोर 2 to 3 points body as much as point you can write and conclusion 1 point 1-2 point is enough हेलो दीदी। hello हाँ दीदी, आपने जो कहले कि इंट्रोडक्शन रे 2 to 3 पॉइंट्स या फिर बॉडी रे भी हमरे 5 to 6 पॉइंट्स लिखिबा। सिर्फ बाय पॉइंट यू मीन सब टॉपिक्स? no see body आपण बॉडी विषय पचारले तबे आगे हाँ माने इंट्रोडक्शन की बॉडी रे अपन जो कहउछन कि 2 to 3 पॉइंट्स। introduction रे you have to mention only the section number you don't have to mention you have to don't have to explain the section or the provision also for example jodi 125 maintenance asichi you have to mention simply the line re ki maintenance konopai darkar maintenance ro main reason kono या फिर if you want to beautify it you have to mention maintenance गोटे civil topic हला परे भी criminal procedure रे कहीं की अछि this will enhance your ये answer so that will suffice tapre second body part ru you have to start explaining section 25 contains maintenance this e mane maintenance pai paribe e mananko dwara pai paribe ko circumstance re pai paribe ko circumstance re pai paribe ni ko circumstance re change habo enhance habo subtract habo maintenance ke ko judge di paribe ko court di paribe न देले कोन consequence अछि केते जेल अछि केते वर्ष रा accumulate करि परिबे बहुत किछि अछि तपरे execution केमती हबो सेटा सब बॉडी रे Subhalakshmi, you understood? Now यस दीदी। define करियो दीदी दीदी से आंसर रे हमको कोन बेर एक्ट पूरा एग्जैक्ट वर्बटिम टक मेंटेन कर माने मेंशन करे पड़िबो लाइक सेक्शन 125। I have never तो आपण एबे भी मु जस्ट क्वालिफाई कर सरलिनी मु एबे भी पॉइंट मोर वर्ड वाइज कहि परिबिनी दैट इज नॉट नेसेसरी सेटा जो माने संग रटिबा क्वालिटी जार अछि बहुत से माने करि परथुबे सेटा करिले ठीक न करिले तो इट इज बेटर so that the examiner if the examiner has a good mind of his own then he'll understand कि the person is trying to explain पूरा रटी की आसीनी not at all मार्क सेतिर किछि लेना देना नहीं मु सब मो तीनटा सब अटेम्प्ट रे निजे लिखिछि बट automatically subconscious read and repeat भी आ गोटे थाए एक्टिव रिकॉलिंग मेथड से एक्टिव रिकॉलिंग मेथड मु बतौछि आपण गोटे जिंस पढिचंती लॉ रो ना गोटे खासियत अछि आमे ही थाउ कि जज ही थाउ मु गोटे हाई कोर्ट जज अंडर रे करूछि से हाई कोर्ट जज आल्सो goes back to the book and refreshes his memory right the law is a vast subject मु इंटरव्यू रो एबे जाय डेली बसी की पढिनी मु भी धीरे धीरे I have forgotten things again I have to brush up and this you have to do for entire life if you are a law student so active recalling is especially when you are a competitive exam aspirant सडनली गोटे टॉपिक मन करेंगे दिमाग रे आपण किछि भी करथांती से टाइम रे बाथरूम रे थांतु आपण स्कूटी चलौथांतु मो बस रे बसी की भाबुथाय कि क्यू स्टेटमेंट अंडर रे कोन कोन अछि राइट जोटा मन आसला आसला जोटा न आसला उथरे जेकी देखिबो तो एक्टिव रिकॉलिंग माने you have to whatever you do apart from studying on the table and chair you have to like recall it in repetition what I mean आ गोटे लास्ट पटु को एमती गोटे टाइम भी आसीथिला मोर कि रिवीजन जेहेतु बहुत थर हो जाइथिला मु पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करला परे माने फॉर एग्जांपल मु लिमिटेशन रिवाइज करली गोटे A4 साइज रो जो जेरॉक्स वाला पेपर मु उठेबी सब बंद कर देबी खाली से पेपर पेन मु रहिबु आउ स्टार्टिंग रो एंड जाए से लिमिटेशन एक्ट मते जहां मने अछि मु पूरा एक्ट गोटे पेपर रे मु रिप्रोड्यूस कर देबी हला पूरा 100% न होई पारे किंतु मैक्सिमम जति के मते मने अछि 95% तो मु लेखि पाउतली पूरा तो दैट
again helps you in confidence, helps you in repetitive revision. से पेपर गोटे देखिदेले लास्ट को भी से पेपर माने जोटा मु पढिथिली दैट हेल्प मी इन माय इंटरव्यू कहीं मु इंटरव्यू टाइम रे काम भी करथिली तो एतिकी मोर टाइम हो नथिला पढिया पई लास्ट अडको तो मु से पेपर देखि कि मते मने पड़ जाउथिला कोन मु पढिथिली बिकॉज मे इंटरव्यू रे तो बसिकी कॉपी बार नहीं ना, यू हैव टू बी क्रिस्प विथ योर आंसर, तो सेतिकी पढिले इज इनफ, so that is the importance. नहीं, your weaknesses will never get you feel माने मु केबे भी आज पर्यंत मु फील करी मते लागुचे मु काली भी एग्जाम लिखिले किसी गोटे मु गड़बड़ करबी सेटा केबे 100% जीवनी मु एग्जाम रे भी भाबिथिली मु माने आपण जेमति कहले ना कि कोन फुलफिल केमति करले से फुलफिल फीलिंग ही केबे आसीबनी आपनको मु ए टाइम रे भी सेटिके नर्वस थिली टिके नर्वस बा भलो बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मु जेमति कहले मु बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थिली बस मते डर काई लागुनी मते डर काई लागुनी जना पड़ गला लास्ट को डर लगुला तो सेटा केबे पूरा जीवनी बट यस द लेवल ऑफ प्रिपरेशन हेल्प्स यू प्रिपरेशन माने आपण को प्रिपरेशन एमती थिबो कि आपण को कॉन्फिडेंस रहिबो कि जो क्वेश्चन आसी माने मु किछि भी छाड़ीनी पढिबा पे बहुत लीस्ट टू लीस्ट इंपोर्टेंट जिनस भी मु थरे कम से कम देखिछि माने बिल्कुल ही गोटे नुआ जिनस मु सामना को आसीबनी सेटा रहिबा निहाती दरकार सेमती प्रिपरेशन दैट डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन बाकी फेलियर तो सब यू हैव टू फेलियर इज द बेस्ट टीचर सब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी काइंड ऑफ कोट्स गुड़ा सब मोर ट्रुथ रे बदली गला कि ये सब सत भी हुए बोली आ कि कोन पचर चको दी कांग्रेचुलेशंस मोर गोटे क्वेश्चन थिला यस हेलो हाँ हाँ दी जेतेबेले आमे इंट्रोडक्शन लिखुचे तापरे बॉडीटा लिखुचे सॉरी बॉडीटा लिखुचे तो सपोज दीटा तीनटा पॉइंट सरला परे गोटे रिलेटेड केस लॉ मोर मने पडुचे तो सेठी केस लॉ टा मेंशन कले ठीक हबो नै बॉडी पार्ट टा पूरा सरला परे लास्ट को केस लॉ टा मेंशन कले ठीक हबो आपण को केतेले मने पडिला सपोज सेंते पॉइंट वाइज गोटे दीटा एमते मने पड़ला see as long as you are still on your body part you can mention it anywhere कंक्लूजन Okay. परे मेंशन करिले माने मार्क फेच करिया पई से जानि पकेइबो कि तुम कंक्लूजन परे तुमको मने पडिला बट ता पूर्वरु जेबे भी मने पडुची ट्राई टू राइट इट इन द बॉडी को भी पॉइंट रे एमति किछि पॉइंट वाइज सिम्पल नाही केस लॉ केबे होची ओके थैंक यू दी आउ दी इंग्लिश ऊपर गोटे क्वेश्चन थिला जो ट्रांसलेशन आसुची सपोज गोटे वर्ड रो ओडिया टू इंग्लिश हला ओडिया रो गोटे वर्ड टा मने पडुनी जमा भी तो सेई जगह रे कोन करिवो माने प्रॉब्लम मनस्विनी राइट यस सो दैट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम मु जो सर को जॉइन करथिली 2-3 मास पई हमर जेतिकी सेतरे 20-25 टा पिला थिलु 20-25 रो 20-25 रो प्रॉब्लम सेया द मेन प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन रीट्रांसलेशन इज you will not get until and unless आपण पूरा जीवन आपनकर ओडिया रे पढिचंती you will not get a proper substitute to a word आपण जानि थिबे से एग्जाम रे मन पडिबनी तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश टू ओडिया वर्ड्स ना दैट इज द प्रॉब्लम तो सर हमको गोटे ट्रिक कहिथिले ऑल्दो से ट्रिक भी मोर काम देलानी बिकॉज़ आई एम दैट लो इन ओडिया से कहिथिले कि try to think about the synonyms of the word you are trying to substitute माने if Okay. the word you are trying to substitute is x जदि x exactly आपन को ओडिया रे आसुनी तो x रो वर्ड टा कोन x रो सिनोनिम कोन कोन अछि माने आखा पाखा Okay. वर्ड टा मु ट्रांसलेट करके या लिखि पारि माने नेक्स्ट बेस्ट थिंग नेक्स्ट बेस्ट थिंग अल्टरनेट माने सिनोनिम्स अलगा किछि माने मीनिंग नाही मीनिंग शुड बी सिमिलर टू इट आउ दी एथर गोटे ट्रांसलेशन रे आपण प्रेज लिखि परिबे राइट दैट इज वन ऑफ द ये सिम्पली टाइप रो मु एक्सप्लेन करछु ऐसे सिनोनिम्स भी मते मने पड़ला एथर दी गोटे पडिथला पूरी तरकारी ट्रांसलेशन रे थिला तो सेई जगह रे पूरी एंड करी लिखिबा ठीक हो ना पुनी पूरी रो गोटे वर्ड बाहर करिया को पड़िबो ना ना पूरी रो कोन पूरी रो सेमती नो माने एमती भी मु भी जानि छी जणे जणे लिखंती कि फ्राइड ब्रेड forgetting that word I have to ask sir again there is a term for those words there are some words
जो जହାର ट्रांसलेशन ना इंग्लिश रे करि परिबनी कि संस्कृत रे नहीं कि ओडिया रे से दैट इज यूनिवर्सल जेमति कि पूरी भटूरा हाँ भटूरा रे किछ इंग्लिश अछि कि नो पफ्ड दी व्हाट फ्राइड पॉप ब्रेड या फिर सेई टाइप don't रो do all लिखी that हबो बट don't do all that किछि मीनिंग बनी बनी whenever you write these kind of words जेमति कि yes हाँ सन्यासी you will say हाँ sannyasi saint monks are same but they are not मतलब for language professors it is not सन्यासी माने जबे भी सेमती वर्ड लिखिबे आपण सिंगल कोट भितर लिखिबे that is the ओके only rule तो मु ओके जेबे भी थैंक exact same जिनस लिखुथली मु इन्वर्टेड कॉमर्स भितर लिखु सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स ओके थैंक यू सो मच ମାନେ ଯୋଉ word ର ମାନେ ଆଉ meaning ନାହିଁ similar meaning ସେ inverted comma ଭିତରେ ରଖନ୍ତି। बहुत सारा एमती वर्ड्स अछि सर तो हम बहुत देखले तार ଗୋଟେ टर्म अछि मु कहबी पर आ कोन अछि कुआ मु आउतरा देखा जिबिनी ଦି ଦିଦି ଭାଇବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କି ନା ଆମେ ନିଜକୁ କନଫାଇନ୍ କରିବୁ ଟୁ ଲିଗାଲ ଫିଲ୍ଡ ଲିଗାଲ ସବଜେକ୍ଟସ୍ I'm telling you it is a boundaryless area बहुत जन जो मैंने राउरकेला रू जने थिला ताको पचारले राउरकेला स्टील प्लांट रे को कोन प्रोड्यूस हुए सेमती किछि तो सेतरे किछि नहीं बट पढ़िबा पई व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विथ योर सब्जेक्ट्स व्हाट यू हैव and then you can go to live law बहुत recent माने as recent as after your mains or mains पाखा पाखी जोटा आस्थिबो लैंडमार्क अगेन सेटा पढ़िबे आ लीगल अफेयर्स विल बी जनरल नॉलेज जेमती एबे जेमती वक्फ बिल आसीची यदि दैट वाज ऑन डिस्कशन यूसीसी चले तो ये सब रिसेंट आउ डिबेटेबल टॉपिक्स गुड़ा टेक अ व्यू ऑन इट वॉर चले यूक्रेन रशिया वॉर टाइप रो हाँ सेमती सब यू कैन नॉट एंड आई सजेस्ट आल्सो मेंस पूर्वरु जतिकी लैंडमार्क न्यू जजमेंट्स बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स जेमती कि बेल रे आपण जहा कर देले भी नेक्स्ट एग्जाम रे भी बेल क्वेश्चन इज पक्का तो लाइव लॉ रु जतिकी गोटे वर्ष रो जतिकी लैंडमार्क जजमेंट्स माने खोजी थिबे मेक अ टेबल आउट ऑफ इट सब्जेक्ट वाइज टेबल बनेबे सेक्शन नंबर केस लॉज रो ना आउ तार रेशियो ए तीनटा कॉलम रहिबा कथा बिकॉज एग्जाम रे गोटे दिन पूर्वरु लैंडमार्क केस लॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस सो जदि मन नथिबो कि से पेज फाड़ी की आल्सो एग्जाम रे नाही रिवीजन पेज फाड़ी की रिवीजन करिया पे नहीं परिबे ଲାଇଭ୍ ଲର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲାଗି ଫ୍ରି ବାଲା ଅଛି फ्री रे अपन पढ़ी परिबे नहीं टेक सब्जेक्ट I think live law subscription can be used by more than one person at a single time तो आई थिंक ग्रुप करके अपन नहीं परिबे नले मैम को कहंतु कंट्रीब्यूट करके मैम गोटे नहीं गले बट केते लोक सेटा यूज करि परिबे मैम को अछि ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଅଛି ପଠାସନ୍ बट मैम आर्टिकल टा पठेरा पारन मतलब मैम डाउन से जो तळे जो डाउनलोड करिया पे पीडीएफ टा थाए सेटा डाउनलोड करके पठे परिबे किंतु सी तुम पाखे सब्सक्रिप्शन थिले एनी टाइम एनीवेयर एनीथिंग यू कैन ओपन सर्च एंड स्टडी यू डोंट हैव टू बी सब्जेक्टेड टू एनीबॉडी मु निजे मो गोटे सांगर मागिथि मु पसिति कि नहीं मु कहली 6 मास पढ़ी भी देइथा एबे हाईकोर्ट रे हमको फ्री रे मिले इंग्लिश सर नेम कौन मु ना थरे खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ हिज रेस्पेक्ट मु थरे सर को कहि देबी सर इज वेरी मतलब से तो जते भलो स्टूडेंट्स ले भलो मु तांको थरे कहि देबी कि छुआ माने मागु चंदी इफ आई कैन गिव योर नंबर आई एम श्योर ही विल से यस मु आज राती नले काली सकाळ सुधा आई ड्रॉप इट इन द ग्रुप एंड ग्रुप से बुक जो बुक क्वेश्चन प्रीलिम्स रो ना हां हां एंड बी प्रीलिम्स और दीदी राइटिंग हां तो हां दुईटा पेपर ठीक अच्छे मो पाखे ओडिया ओडिशा छड़ा जो एक्सक्लूसिव बही गुड़ा थिला फॉर एग्जांपल से दिल्ली जुडिशियली रो थिला गोटे आ परीक्षा मंथन बोली गोटे आसे परीक्षा मंथन आसे आ गोटे लॉ अलाहाबाद लॉ एजेंसी अछि किंतु से अलाहाबाद लॉ एजेंसी टा मु पटना रु मगैथिली फर्स्ट अटेम्प्ट टाइम रे मोर जोश एते थिला
जे मिलिबनी सेटा गोटे एवरेज बही क्वेश्चन आंसर ये मैंने सेटा मो पाखरे 12टा बही अच्छी अलग अलग सब्जेक्ट्स पूरा बहीटा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे अच्छी सेटा भी थरे पढ़ले इट इज गुड बट एठी मिलुची कि नहीं आई एम नॉट श्योर मु कट्टारू मगेछि तो सेटा भी मु दे देबी फोटो क्लिक कर देबी जदी पाइलो नेट रे भलो नले देखिबा अलाहाबाद एजेंसी रो पटनारू मगेली बाहर हाँ आउ कि कोन कहूछ को नले दीदी कंग्रेचुलेसन थैंक यू दीदी गोटे जिनस है आमको रिसेंट केस लॉस जाक जहाँ भी सेटा केतिकी इम्पोर्टेंट इन मेंस लिखिबा पई very if it is substantiating your answer if the landmark judgment is itself on its point तो एथर गोटे क्वेश्चन आसला ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस से लीज पेंडेंस ऊपर गुरबच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी समथिंग ना सेटा मु पढ़ी की जाइतिली तो एग्जैक्टली सेम से जो लैंडमार्क थिला से गुरबच्चन वाला तार फैक्ट ही दिया हितला ता पर से क्वेश्चन टा ही ता फैक्ट थिला तो इन दैट काइंड ऑफ केस तो यू हैव टू मेंशन ना से क्वेश्चन रे मेंशन न हितले भी यू हैव टू मेंशन कि दिस इज सिमिलर टू द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ दिस मिनिमम माने केतटा केस लॉ देई हबो एंड मैक्सिमम केतटा टॉट एंड मुस्लिम लॉ हिसाब रे माने मैक्सिमम 4 से मिनिमम 2 माने टॉट मुस्लिम लॉ रे मैक्सिमम 4 इज ओके टॉट रे तो ये तो केस लॉ ही पूरे से सब्जेक्ट ही केस लॉ हाँ दैट इज आई डोंट लाइक इट I cannot memorize law case law. See, there are subjects where landmark case laws counts. For example, CRPC, IPC, CPC, evidence. ए सबुटा daily to daily basis रे हम high courts रे deal होची and there is a possibility कि ए subjects रे landmark judgments आसीबो. You cannot expect landmark judgments on Muslim law केबे केमती बहुत लैंडमार्क मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ लिमिटेशन एसआरए से सब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट तो एसआरए लिमिटेशन रो जो 4-5टा जो थाए लिमिटेशन एसआरए रो गोटे भी लिखिनी मु मुश्किल रे 5 लास्ट 5 मिनिट रे लिमिटेशन कंप्लीट करी छ सेतरे केस लॉ कोन लिखि थांती दीदी सेतବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ବେରାକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ମାନେ ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏସଆରଏ ଆଉ ଲିମିଟେସନରେ ସେଇଟାରେ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାନେ ନା ସେ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ डायरेक्ट प्रोविजन रटिबा को भी जगह दरकार नहीं इवन टॉट रो प्रोविजंस नहीं जहाँ को जमती जଣା पड़ुची न्यूसेंस लख जहाँ को जमती लैंग्वेज भल लगुची सेमती एक्सप्लेन करो किछि आई विल नेवर एडवाइज यू टू रटिफाई बिकॉज रटिले ना यू विल लीव वन और टू इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ दैट प्रोविजन जदि निज लैंग्वेज रे लिखुच तो से टर्म टा न लिखले भी चलिबो बट इफ यू आर रिप्रोड्यूसिंग एक्जैक्टली ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस द प्रोविजन देन यू आर बाउंड टू रिप्रोड्यूस इट एज इट इज you cannot mistake get a mistake there सेठी मिस्टेक कर देले इंप्रेशन पळेबो you have थैंक to यू दीदी study but you don't have to ratify आ जहार रटिबा ताहले दीदी आमे रटिबे ठीक टाइम रे भूली जिबे ताहले दीदी आमे गोटे स्पेसिफिक प्रोविजन पाई कि जदि लिखुचे कि जिन आपण एग्जांपल देले मेंटेनेंस ऊपर सेक्शन 125 तो आमे केमिति ताको प्रोड्यूस करबा कि हां सेक्शन 125 provides or section 125 reads as maintenance is stated under section 125 तापरे जोटा अछि आपण निज लैंग्वेज रे लिखि परिबेनी कि जे नेग्लेक्ट जहा पाखरे मींस थिबा और नेग्लेक्ट करूथबा ताठू वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स को दिया हुए एमती गोटे Okay, वाइफ दीदी। जे निजको मेंटेन करि पारु नथिबो से सब तो पॉइंट वाइज लिखि परिबे ना फॉर दैट यू डोंट हैव टू Okay. मेंशन यस प्रोविजन इज लिखिबा इंपोर्टेंट और जोठी प्रोविजन रो माने आसुनी 32 की 33 डोंट पूरा फर्स्ट रे मु गोटे एमती लिखितली आईपीसी रे कोन गोटे सेमती रेड कलर रो गोल मारितला सेठी मु बुझी पारुनी काई भूली छी से देखि कइबी तपर मोलिया भूल प्रोविजन लिखि छी भूल प्रोविजन लिखिबेनी आपण प्रोविजन गुडा एक्सप्लेन करी कि निज लैंग्वेज रे लंबा लिखि परिबे प्रोविजन तो चेंज कर परिबे ना प्रोविजन यू हैव टू मेंशन सेम एबे तो नुआटा आसी गलानी तो नुआटा तो मु भी रटिबा स्टार्ट करिनी ओके
PG पे. No, I can tell you, but that I can tell you with respect to what I had the format. CLAT ର ଗୋଟେ quality ଏଟା कि प्रति year तार format change है. तो एबे you can personally contact me कि एबे format टा कौन अच्छी से हिसाब रे कहले मु आम टाइम रे कौन होतला ना format तो जहाँ थिला से माने को भी judgment रो माने judgment as long as 500 600 800 pages सेठू को भी पैराग्राफ उठे कि से माने प्रोड्यूस कर दोथले और सेथरू क्वेश्चंस पचरथले ताको. तो इफ दैट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सेटा बट एबे भी जेमती फॉर्मेट जदी अछि तो फर्स्ट लेट मी बी अवेयर विद द फॉर्मेट नहले यू टेल मी व्हाट द फॉर्मेट इज देन वी कैन डिस्कस बिकॉज़ एबे नाही तो मु भूल भाल कहिया को चाहू. सेल्फ स्टडी केते इम्पोर्टेंट बस के पढ़े सेटा सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट. सेल्फ स्टडी ही दरकार. सेल्फ स्टडी न करिले आपण खाली कोचिंग रे केबे करि परिबो. आई कैन अश्योर यू माने कोचिंग जाई कि वापस अपना लाइफ स्टार्ट कइले नॉट पॉसिबल. एटा स्कूल रा ट्यूशन थोड़ी कि ट्यूशन का होमवर्क कर लिया फिर घर जाके भूल गए. कि ओटे पचारि छि दी प्रिपरेशन बेले गोटे गोटे सब्जेक्ट केते दिन रे कंप्लीट करूथिले. अगेन मोर रिटेंशन पावर मोर मेंटल स्टेबिलिटी जो टाइम रे जेमती थिबो जो खराब फेज जदि चली बेसी टाइम लगे सेमती किसी श्योर एंड शॉर्ट नहीं. बट ऑन एन एवरेज इफ यू आर आस्किंग मी प्रैक्टिकली प्रोसीजरल यू शुड गिव वन सब्जेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 months से आगु कैलकुलेशन करके पढ़ा स्टार्ट करूँ बिकज प्रोसीजरल CRPC वगैरह केते लंबा लंबा अच्छी. तो आई टेल यू एडवाइज यू कि भल हाथ में रखी था टाइम सो दैट भल से कवर करेंगे. जो फर्स्ट टाइम टा पढ़े भी भल से कवर करेंगे. रिवीजन तो पर होतबो बाकी लिमिटेशन SRA इफ यू आर कंफर्टेबल एंड यू हैव रेड बिफोर देन इट वोंट टेक. Most of the problem को they want to finish the course but it's not actually that. Course finish में किसी मात्रा जल्दी course करता हो. मैंने बुक खत्म कर यार अच्छी. टेक कोर्स सारे रचते सीएस करता हो सीपीएस करता हो सारे थोड़ी ना 100 आपको रीडर सारी एमती सारी देले मैम करो मैम सरे भी देबे बट द क्वालिटी विल बी एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज देन. आपण आधा आधा बुझिथिबे आधा नहीं. क्वालिटी माने इट सेल्फ स्टडी. तो आपण कोचिंग रे बसी की क्वालिटी स्टडी कहले हबनी. मैम कैन ओनली गिव यू अ पाथ. ते पाथ रे तो आपण को चलीबार अछि ना केते स्पीड रे केते ब्रेक नहीं कि केते चलीबे सेटा आपण को ऊपर डिपेंड करे. एंड दैट इज व्हाई द गोइंग टू द फर्स्ट सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सब सेल्फ इट सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ स्टडी सेल्फ सेलिब्रेशन सब ठीक अच्छे. नो मोर क्वेश्चंस रैप अप करिबा. आई एम गिविंग यू 10 seconds पर बाय बाय. काफी क्वेश्चन दिए काफी दीदी जेमती हाँ दीदी जेमती बड़ बड़ सब्जेक्ट्स है लाइक CPC CRPC FLTP आमे सपोज एबे सरी दोछु तापर आपन के जेमती कंफ्यूजिंग लागि छि कि नाही काले मर्ज कर जिवो सेक्शंस काले माने भूल बाय चांस लिखि देबी माने आफ्टर रीड एंड रिपीट फॉर्मेट करे भी. तो व्हाट इज द क्वेश्चन. नहीं दीदी मु सेटा कहूँ कि माने बे सपोज आपण रीड एंड रिपीट फॉर्मेट रे भी पढु चंती आपण एमती केबे लागि छि कि माने सपोज कि माने लाइक सेक्शन मर्ज कर जिवो कि केस लो बाय चांस भूल लिखि देबे तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट. एटा मेंस रो गोटे दिन पूर्व सेक्शन को लागुतबो. सी प्रिपरेशन गोटे थाए एंड दैट आई थिंक मैम पर बेटर कहि परिबे. मेंस आगुरु आपन को मेंटालिटी एमती जाना हु आर एक्सट्रीमली सीरियस आई एम टॉकिंग अबाउट देम. से आंसर को भल बनैबा पई एति कि आपन एक्स्ट्रा ऐड करी चली थिबे पॉइंट्स एंड आपन ऐड करिवे ना आई एश्योर यू कि आपन वर्षे जा ऐड करि परिबे गोटे टॉपिक रे. बिकॉज लॉ इज एन ओपन एंडेड सब्जेक्ट आफ्टर ऑल. सेटा आसी चली थिबो आपन लिखि चली थिबे. मैम मते थोर कहतले कि एमती लेखु लेखु तो गोटे आंसर रे पळेबो पूरा क्वेश्चन पेपर टा. तो फॉर दैट यू हैव टू मतलब सेटा प्रैक्टिस रे आसे कि कौन इंपोर्टेंट को केस लो इंपोर्टेंट को केस लो मते मने रहूची कोटा रहूनी जदि मु भूल भाल करते भी मु छाड़ी दिए सेट सब टाइम रे आसे with practice. But if you are leaving midway then there is no scope. That is the one thing.
सेल्फ मोटिवेशन मोटिवेटेड थांतु न थांतु देह खराब थाउ भल थाउ मूड भल थाउ खराब थाउ यू हैव टू स्टडी मूड खराब थिले 5 घंटा जगह 2 घंटा पढ़िबे किंतु पढ़िबे निश्चय ହେଲା। एंड दिस जो एमसीक्यू रो जुडिशियरी अपन जोड़ा कहते से बुकटा टिके मैम को कहीदेवे। हाँ, ମୁଁ ଫଟୋ ପଠେଇଦେବି ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜର ଫଟୋଟା।